So guys, with me we have Geeti Krishnapal from Odisha. अकेडमी आने से पहले टूट फूट बच जाना, एक वो फीलिंग है कि रिस्क फैक्टर कम करना है। स्कूटी चल रही है, तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, तर 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 ओले पड़ रहे हैं। 17 ओले लगने के बाद भी कैसा बंदा जिंदा रह सकता है यार। मतलब जैसे लाइफ फ्लैश नहीं होती आखिरी टाइम, मतलब ऐसा कुछ क्या बताऊँ, मैं शॉक में था कि ये सब कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। बर्तन धोने हैं तो धोने हैं, तेरे से बचपन से नहीं हुआ, अब क्या होगा, भरोसा सा उठ गया था। हेलो एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं SABSI के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट एक ऐसे कैंडिडेट का है जो अपने पहले अटेम्प्ट में हुए तो स्क्रीन आउट, उसके बाद आए SABSI और फिर हो गए रिकमेंड। सो गाइज, विथ मी वी हैव गीति कृष्णापल फ्रॉम ओडिशा। गीति, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग रिकमेंड। थैंक यू सर। कैसा लगा पहले अटेम्प्ट में ही, मतलब मेरे साथ पहले अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन? मतलब डिसबिलीव था मैं तो, मतलब मेडिकल तक मेरे को यकीन नहीं हुआ था। हाँ। मतलब मुझे अभी याद है जब हम मेडिकल रूम में बैठे थे हमारे साथ, मैं अपने बोर्ड से हम 2 हुए थे और बाकी बोर्ड से सब मिला के जब हम बैठे, तब पहली बार ऐसा हिट सा हुआ था कि यार मेडिकल देने जा रहा हूँ, हो गया वो रिकमेंड। उससे पहले तक तो ऐसा था कि यार सब कुछ हो रहा है, बस फ्लो में चल रहा है, लेकिन एक तो वैसा था कि हो गया हूँ नहीं हुआ हूँ, वो अलग था। क्योंकि मैं इतना सोच के नहीं गया था ना, मैं तो बस स्क्रीन इन होने गया था, क्योंकि वो अब तक हुआ नहीं था। हाँ। पहला अटेम्प्ट मतलब स्क्रीन आउट, और ये था बस स्क्रीन इन होने गया था। उसके बाद तो बस ये था कि चलो हो जाएगा, कभी ना कभी थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। ये नहीं पता था कि उसी अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहा। व्यूअर्स, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि गीति गॉट रिकमेंडेड इन इज सेकंड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में तो ये हो गया था स्क्रीन आउट, राइट। दूसरे अटेम्प्ट में ये हो गया रिकमेंड। एंड ये जो रिकमेंड हुए ये SSC टेक 66 एंट्री के लिए हुए हैं। एंड लेट मी टेल यू, फ्रॉम फ्रॉम टुडे 2 days आफ्टर ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन OTA गया। सो बस अब ये ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, और उससे पहले आप इनके लुक से पता कर सकते हैं कि राइट, वे आर ऑल रेडी, राइट। सो गीति, मुझे एक बात बताओ कि चलो, मैं आपके SSB के बारे में तो बात मैं बताऊंगा ही, बट इट्स लाइक कि मुझे भी एक अच्छा मौका मिला एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने का जो 2 दिन बाद OTA गया ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मेडिकल फिट होने के बाद, राइट, और ये क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग के बीच का टाइम कैसा रहा, कैसा चल रहा है ये? बहुत सारी नई फीलिंग्स आई, बट एक जो मैं सम अप कर सकता हूँ ना, एक वो फीलिंग आई कि रिस्क फैक्टर कम करना है। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं आया, तो जब हम वहाँ से कॉन्फ्रेंस होती है मेडिकल के बाद ना, तो वो कहते हैं कि बाइक पर ट्रैवल मत करना, बाहर कहीं मत जाना, और जितना हो सके अपना ध्यान रखना। हाँ। अकेडमी आने से पहले टूट फूट मत जाना, ये उनका इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो उसके आने के बाद मैं रोड भी ऐसे ही क्रॉस करता था। क्रॉस करने से पहले प्रॉपर उसे 3 बार देखना होता है ना, प्रॉपर देखा कि हाँ ठीक है अब क्रॉस कर सकते हैं। ऊपर कुछ एकदम खेलने मिलने भी नहीं भाई, नहीं टू नी मुड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, रहने घर पे ठीक हूँ मैं। हाँ। एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करी, रनिंग, क्योंकि वो आ गया था ना, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आ गए थे, वो करने हैं। मैंने हुए नहीं है वो, मुझे थोड़ा है कि पता नहीं कैसे करूँगा वहाँ पे, बट वो सब स्टार्ट कर दिया था मैंने। पर मेनली ये रिस्क फैक्टर वाला था। और बट अभी मैं ऋषिकेश से वापस आ रहा हूँ वहाँ पे राफ्टिंग भी कर ली मैंने, और मेरे को स्कूटी चलानी भी नहीं आती थी, लेकिन वहाँ पे रेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ। वैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत महंगे हैं। तो वहीं पे बैठे बैठे सुबह ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनाया। दोस्तों, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि गीति को स्कूटी चलानी आती नहीं है, और इससे पहली बार अपनी स्कूटी चलाई सीधा ऋषिकेश में जाके। एंड दिस गाय इज टेलिंग कि रिस्पेक्टर हाँ, कम करना था। अब वो इतना हुआ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूछा कि भैया वहां तक जाना है, एक सनराइज पॉइंट है कि हाँ। कितना, कह रहे पर पर्सन 1000 लगेंगे। मैं रहने दो भैया, 500 में तो स्कूटी आ रही है। तो ऑनलाइन में हमने पहले वो DL बना दिया, और फिर नीचे गए, भैया स्कूटी दे दो। एक दिन में DL? लर्निंग वहीं खड़े खड़े टेस्ट दिया, उसने दे दिया, फिर हमने दिखा दिया ये आ गया है। उसने स्कूटी पकड़ा दी और सीधे 50 किलोमीटर ऊपर ले गया हमें, मतलब जाना आना टोटल मिला के। और उस दिन बारिश भी हो गई, अभी तूफान चल रहा है वहाँ पे, पूरे तूफान में मैं आया हूँ वापस, और स्कूटी चल रही है, तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, तर 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 ओले पड़ रहे हैं, और उसमें स्कूटी चला रहा हूँ। फिर अगले दिन राफ्टिंग भी कर ली, और अभी भी स्कूटी चल रहा है। मतलब अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। पर रोड इधर उधर देख के क्रॉस की ना? हाँ नहीं, पर अभी रूल्स फॉलो करके, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा लेट आया ना यहाँ पे, हाँ। तो उसमें भी मैं बहुत ध्यान से स्कूटी चला रहा था। आगे रेड लाइट थी, खाली पड़ा है, दोस्त पीछे कह रहा है चलना चलना, मैंने नहीं, रूल्स फॉलो करेंगे। तो वैसा है, बट हाँ अच्छा रहा। अब मुझे एक बात बताओ कि फैमिली से इज्जत कितनी मिल रही है? इज्जत से ज़्यादा ना, पापा जिस तरह बताते हैं ना सारी चीज़ें, वो बहुत तगड़ा लगता है। अभी कुछ दिन पहले क्या, और किसी ना किसी से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो फिर मेरी स्टोरी बताते हैं कि कितनी मेहनत करी थी वो भी। मैं याद करता हूँ तो मुझे इतना लगता नहीं है, फील नहीं होता कि हाँ मेहनत थी, क्योंकि
एक दो बार होमवर्क मैंने भी मिस करा था ना यहाँ का हम्म, तो मुझे याद है। लेकिन पापा जब अपने साइड से स्टोरी सुनाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ सही में कुछ करा है। वो होता है ना कि पापा के मन में अगर रिस्पेक्ट आ गई खुद के लिए। एक इंसिडेंट है, एक दिन यहाँ पे आने के लिए 9 बजे यहाँ पे पहुँचना होता है ना, मैं लेट हो गया था। 9 बजे उठा ही था घर पे, और पापा ने उस दिन ऐसे बोल दिया था कि तेरे से बचपन से नहीं हुआ अब क्या होगा, इस तरह बोल दिया था गुस्से में। और उसके अगले दिन से मैं 5 बजे उठ जाता था, सुबह ही उठ के पहले मैं एडिटोरियल पढ़ता था, हम्म, और फिर वो जो वहाँ से यहाँ तक आने में पैदल ही आता था, तो रन हल्का करके आ जाता था। लेकिन वो मैंने एक मेंटेन करा था, और उस चीज़ को पापा अब जब बताते हैं कि नहीं उसने फिर मेंटेन करा, अगले दिन से वो उठ गया टाइम से, उसने सारी चीज़ें करी, और वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो मैंने ये जर्नी ऐसे करी है कि उन्हें पता चला कि मतलब हाँ ये गया है, इसने तैयारी शुरू करी थी और इसका हो गया। हम्म, पापा ने मेरे साथ उसे कराया सारी चीज़ें, उन्होंने ऑफिस भी देखा, फिर घर आके काम भी करा। उन्होंने सिंपल ये कहता था तो अपना घर मैं देख लूँगा, घर का सारे काम हम दोनों ही करते थे। तो जो मेरे सारे काम थे वो भी उन्होंने उठाए, और फिर मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, ये कर रहा था। और वो जब बताते हैं स्टोरी के बारे में ना, तो लगता है कि नहीं कुछ तो अचीव करा है। असली चीज़ वहीं फील होती है जब कहते हैं कि हाँ इसने पूरी जर्नी स्टार्ट करी, और एक काइंड ऑफ मेरे लिए ये ऐसा था कि मैं ऑल इन हो गया था। इसके अलावा मैंने कुछ और सोचा नहीं था। जॉब भी थी, उसके लिए भी मैंने 1 महीने से वो छुट्टी वगैरह लेके करा था, और प्रिपरेशन ही करी थी। तो वो जो जर्नी थी, पापा के मुंह से जब सुनता हूँ ना कि हाँ इसने कुछ अचीव करा है, तो वो मुझे लगता है कि हाँ असली अर्निंग यहीं पे है। तो वैसे रिस्पेक्ट वहाँ से है। बाकी सब तो हैं, बोलते हैं ठीक है अच्छा है, सुन लिया अच्छा है, लेकिन पापा वो ज़रूरी था। हम्म। अच्छा, तुम जब यहाँ से जा रहे थे, मैंने बोला था ना भगवान जी का आशीर्वाद लेके जाओ, वो वो वाली कहानी थोड़ी बताओ। अब वो कहानी का थोड़ा सा बैक स्टोरी भी बतानी पड़ेगी, बट हाँ मतलब कुछ रीजंस के चलते मेरा भरोसा सा उठ गया था इन सारी चीज़ों पे, कि पूजा वूजा पे ये सारी चीज़ों से मेरा थोड़ा सा एकदम गुस्से में था मैं कुछ पिछले साल से। बहुत गुस्सा में था कि इन सारी चीज़ें बेकार होती हैं, इन सब कोई सब कुछ बेकार है, कोई प्लान कुछ नहीं होता, बस रैंडम कुछ चीज़ें चलती रहती हैं और अपने आप होता रहता है। मतलब भगवान जी से नाराज थे। नाराज़ थे, नाराज़ तो हाँ नाराज़ था, बहुत खतरनाक ही नाराज़ था कि नहीं ये तो गलत है, कि अगर कोई इंसान इतना कुछ कर रहा है और फिर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा है, ज़ीरो, तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन आपकी स्टोरी सुनी मैंने, सेम वही चीज़ जो मैंने फेस करी वो आपने फेस करी थी, बट आपका नज़रिया अलग था। आपका जहाँ मेरा जहाँ बिलीव ख़त्म हुआ था, आपका वहाँ और स्ट्रांग हुआ था। हम्म, और फिर मैंने चीज़ें समझी कि नहीं हर चीज़ का एक कोर्स होता है, जो मैंने जो भी चीज़ें फेस करी हैं वो वहाँ लेके आया जहाँ पे मैं हूँ आज, एक शेप करा है मेरे को एक तरीके से। हम्म, तो वो लास्ट दिन जब मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा है, और आपने कहा कि नहीं वो नाराज़ नहीं, मेरा मतलब मेरा ये था कि अब हाथ कैसे जोड़ूं उनके सामने दोबारा, कि इतने टाइम तक तो इनको कोसता हुआ आया हूँ, हाँ, पूजा वूजा सब बंद कर दिया है, घर में ऐसी बस फोटो रखी हुई है, और अब अचानक जा रहा हूँ तो चाहिए बस सपोर्ट कर दो। तो वैसा सोच के जब मैंने बताया तो आपने कहा था कि नहीं नहीं नाराज़ नहीं होता ये, जा माथा टेक। वो था शायद, ये मान के चलो कि 7-8 महीने बाद पहली बार जब मैंने सर झुकाया था। और एक और तगड़ा इंसिडेंट, प्रयागराज में जब आप जाते हो ना एसएसबी के मतलब जा ही रहे होते हो रास्ते में, हम्म, मंदिर है वहाँ पे। मंदिर में मैं अंदर नहीं गया क्योंकि जा नहीं सकते, 1 साल मतलब वो था, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे। हम्म, तो मैं बाहर से ही दिखता था, मुझे सिर्फ भगवान दिखते थे और सामने माँ लिखा हुआ दिखता था। थोड़ा सा ये इमोशनल और थोड़ा फिल्मी टाइप हो रहा है, बट वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन, मोटिवेशन भी नहीं मतलब एक कनेक्शन टाइप सा था कि माँ भी दिख रही है और भगवान भी दिख रहे हैं, तो वैसे हेल्प हुई मेरे को काफ़ी। और बस यही थी ये स्टोरी। और उसके बाद से अब तक मैं रोज़ पूजा करता हूँ आगे करके आया हूँ। तो हाँ अब पूजा चलती है। अच्छा, देखो गीति, बाकी लोगों के लिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल निकल गए। उनको 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 लगता होगा कि अरे गीति ने क्या किया, गीति तो सिर्फ क्लास में आता था और पढ़ के चले आता था। बट मुझे तो पता है कि इसे गीति इतना नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गीति का रिकमेंडेशन आया है, जो चलो ऑफलाइन बैच में जो पढ़ा तो पढ़ा, बट मुझे वो भी पार्ट निकाल के मुझे बताओ, ताकि कैंडिडेट्स को पता चले कि सिर्फ शायद क्लास काफ़ी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गीति ने क्लास के अलावा और क्या क्या किया। जैसे कि तुमने एक चीज़ बताई थी कि पापा वाली बात, कि अगले दिन से मैं सुबह 5 बजे उठने लग गया, राइट। ऐसी और क्या क्या चीज़ें जो तुमने की है अपनी तरफ से, जो शायद जो आज पहली बार लोगों को पता चलेगा। एक बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन हो गया, बट मतलब एसएसबी तो प्रॉपर यही होता है कि आपने पूरी लाइफ की लर्निंग्स बतानी होती है वहाँ पे। मेरे को हम्म, नहीं लगता 15 दिन जो कहते हैं ना लोग, कई बार कहते हैं कि छोटा होता है, हम्म, वो इसलिए नहीं होता कि आप पूरा सीख के जाओ एसएसबी के लिए, वो होता है कि आप कैसे उसको क्रंच करके कैसे शो कर सकते हो। मेरे हिसाब से वो एक डायरेक्शन, एक मेंटोर जो आपको बताता है, वो हम्म, सारी चीज़ें होती हैं। बट इंसान तो अपने अंदर ही रखता है ये सारी चीज़ें ना, जो उसने एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं, वेयर योर मेडल्स।
जो वो एक एक्टिविटी है, वो मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छी रही थी, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें याद करी जो अब तक हो चुका है। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना मैंने कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे एक तो आपने एक दिन पूछा था कि किस किस को OLQ सारे याद हैं। उसमें तो चलो मुझे याद था। फिर आपने बोला PVCs किसको याद है। मैंने कहा यार PVC थोड़ी याद कर पाएंगे, इतने सारे हैं, थोड़ी याद हो पाएगा। पर आपने कहा कि जिसको करना होता है वो कर लेता है। वो बहुत हिट हो गई थी कि नहीं यार कर लेंगे। तो फिर मैं अगले दिन, अब मेरा थोड़ा ऐसा है ना, मैं रट नहीं पाता, मतलब नाम रट लिए, रेजिमेंट रट ली, वो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो मैं बैठा, मैंने इनके बारे में पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, देखते हैं स्टोरीज़ वगैरह। तो मैं हर दिन बैठता था, 5 रखता था कि 5 लोगों के नाम लिखने हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनकी स्टोरी जाननी है, क्यों मिला, कैसे मिले, और सारी स्टोरीज़। तो जब मैं वो पढ़ रहा था ना, मेरे को तब और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्यों आना है आर्म फोर्सेस में। पहले दिन का क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन, वो चीज़ मेरे को उस टाइम आई थी जब मैंने इनके बारे में पढ़ा था। इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में समझा, उनकी स्टोरीज़ कि उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, बट 17 गोलियाँ शायद लगी थी उन्हें, 17 लगी थी, और उसके बाद भी वो अभी तक ज़िंदा है। ये काफ़ी, मतलब 17 गोली लगने के बाद भी कैसा बंदा ज़िंदा रह सकता है यार, मतलब सोच के अलग लगता है। और मतलब हमारा शरीर कितना झेल सकता है। कितना झेल सकता है, मतलब फिजिकलिटी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ यहाँ है, सब यहाँ संभाल लोगे हाँ, तो हो जाती है चीज़ें। थोड़ा ज़्यादा प्रीची हो रहा है, बट बट नहीं, सही बात नहीं, बात सही है। तभी तो लोग बोलते हैं पहले इंसान यहाँ से हारता है। और यही चीज़ें मैंने अपनी बाकी चीज़ों में बिल्ड करा, मतलब बेसिकली मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी 2024 में। उसके बाद से पापा और मैं ही थे घर में, तो मम्मी की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे को हैंडल करना था, क्योंकि मेरी बहन बाहर कहीं पढ़ रही थी, तो मैंने ज़्यादातर, पापा ऑफिस आते थे, तो बाकी सारे काम मैंने उठाए थे। और वो काम करना, साथ में अपनी इस चीज़ की तैयारी करना, और साथ में ऑफिस करना, ये मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी था। बहुत आसान लाइफ रखी है मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए। उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हमें चाहिए कि तू अपनी पढ़ाई कर, बाकी सब हम देख लेंगे। और ये चीज़ मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुई थी, पर जैसे ही मम्मी का हाथ हटा सर से, तो मेरे को पता चला कि हाँ, कितनी सारी चीज़ें सँभालनी होती है। सिंपल रिश्तेदारों से बात करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उनसे बात करो और मेंटेन रखो, कैसे बात करनी है लोगों से। मैंने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ वहाँ से सीखी। घर का काम मेंटेन करना, एक डिसिप्लिन में रहना, कि बर्तन धोने हैं तो धोने हैं। आप कितनी नींद आए, कितने थके हुए हो, अगर आज नहीं धोया, ये कल सुबह तक नहीं रहेंगे, पापा डाँटेंगे। एक तो पापा का खौफ भी बहुत काम आता है। हाँ, तो वो जो सिर्फ मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, तो सिर्फ बर्तन धोना भी एक ऐसी एक्टिविटी है कि करने किसी को मन नहीं करता यार, खाने का अच्छा खाना खाओ, आराम से सो जाओ, हाँ, पर वो करना है। वो चीज़ जो थी ना, वो मेरे को समझ आई कि इमोशंस पे वर्क नहीं होता, आपको करना है तो करना है। और वो निष्काम कर्म है ना, वो मैंने, खास बात ये यहाँ श्लोक लगा हुआ है, लेकिन वहाँ आने से कुछ दिन पहले ही वो चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ हुई थी, और उस चीज़ को मैंने लिखा था अपनी कॉपी पे एक जगह कि हाँ, ये करना है, इमोशंस के ऊपर काम नहीं करना। उस चीज़ को मैंने सारी जगह अप्लाई करना स्टार्ट करा। होमवर्क मिला है तो एक दिन तो मैं सो गया था, क्योंकि यार बहुत मुश्किल था वो उस दिन। बट हाँ, मैंने करने की कोशिश करी, होमवर्क वगैरह करे, काम वगैरह करे, और थोड़ा-सा एक ये चीज़ भी देखी मैंने, वो जो प्राइड वाली चीज़ आ जाती है ना कि सब करना है, सब करना है। पर सब करने के चक्कर में ना प्रायोरिटीज़ सेट करना भी ज़रूरी होता है। जैसे मेरा ये था कि नहीं, मैं घर के काम भी कर लूँ, यहाँ भी पढ़ाई कर लूँ और वो भी कर लूँ, पापा को प्रॉब्लम नहीं होने देनी। पर पापा ने जब बोला कि नहीं मैं करूँगा, उस टाइम मेरे को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि नहीं, पढ़ाई अभी ज़रूरी है, पापा की हेल्प ले सकता हूँ मैं, सपोर्ट कर सकते हैं मेरी फैमिली, वो सारी चीज़ें एज़ अ मेन वाली चीज़ चलती है ना, कि थोड़ा रखना होता है कि नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे। तो वो चीज़ भी मैंने वहाँ से काफ़ी सीखी। एज़ एन ऑल, मतलब एक क्यूरेटेड फॉर्म आया मेरे पास कि जैसे यहाँ पे आया ना मैं, वो पानी, जैसे पानी डालना होता है, डिवाइडेड होते हैं ना काम सबके, कि कॉफ़ी टीम ये है, उसकी टीम वो है। वो टीम हट जाती है, वो नज़र हट जाता है, टीम देखने वाली नज़र हट जाती है कि काम दिख रहा है, कर दो। गंदा दिख रहा है, मैं जाके साफ़ कर दिया, ठीक है, चलो हो जाएगा। और वो क्रेडिबिलिटी नहीं लेना, बस काम करना है, करने के लिए। वो चीज़ मेरे को लगता है मैंने डेवलप करी इस 15 दिन में भी, और वैसे भी धीरे-धीरे उस टाइम में। अब मुझे एक बात बताओ कि चलो रिकमेंड तुम हुए ठीक है, बट तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम रिकमेंड हुए? नहीं है, इसका जवाब नहीं है मेरे पास, सही में नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि कॉन्फ्रेंस वाले दिन मैं बैठा हुआ था और तैयारी कर रहा था कि घाट घूमने। मैं मैं अपने दोस्तों से था कि, क्योंकि लोग कह रहे थे इसका वेटिंग टाइम ज़्यादा है, उसका वेटिंग टाइम ज़्यादा है, और तुझे तो 2 मिनट में वापस भेज दिया। तो मतलब ऐसे ही था सबका कि नहीं यार, तेरा हमें ऐसे, और मैं भी ठीक है, क्योंकि मैं तो स्क्रीन इन्होंने आया था ना, अपना काम हो गया है। मैं उसने सोच के बैठा था, और घाट जाऊँगा, दोस्तों से बात चल रही थी वहाँ पे,
बोर्ड शायद 1200 या इस तरह कुछ की थी, 200 में डिवाइड कर दे, भाई तू जल्दी हो, तू जल्दी हो, ऐसा प्लान सब कुछ रेडी था। और उसका जब मेरा नाम हुआ, और वो वाली चेयर होती है ना जिसके ऊपर आप कॉपी करके लिखते हो, वो टेबल वाली वैसी, तो उसमें बैठा हुआ था। अब मैं बिल्कुल रेडी नहीं था, अपना पीछे ऐसे पीछे होके बैठा कि हाँ चलो नाम आ रहा होगा किसी का, पहला ही नाम 6, मतलब चेस नंबर 6, और मैं बिल्कुल रेडी नहीं, पीछे वाले ने ऐसे करा कि अबे तू ही है, तो फिर मैं जल्दी से ऐसे खड़ा हुआ, वो चेयर मेरे साथ ऐसे उठ के आ गई, क्योंकि सीधा खड़ा हुआ, फिर चेयर से ऐसे बाहर निकला, वहाँ गया, और वहाँ पे जाके वो जैसे लाइव फ्लैश नहीं होती आखिरी टाइम, मतलब वैसा कुछ, ये एंड हो रहा है यहाँ पे, और मेरे को सारा पूरा एसएसबी याद आया कि अरे ये करा था, वो गलत करा था, ये यहाँ कैसे, वो कैसे, और बस ऐसे खड़ा था मैं ऊपर के, बस किसी तरह हो जाए, और सारी चीज़ें याद आ रही थी। और उसके बाद कैप मिलती है ना, तो कैप देने के मैं पीछे खड़ा था थोड़ा सा, उन्होंने मेरे बाद एक और का नाम लिया और हम दोनों को पीछे खड़ा करा, फिर एक एक करके बुलाया कि आगे आओ और कैप वगैरह लो, तो उन्होंने ऐसे हाथ करा, मैंने भी ऐसे ही कर दिया, वो आगे बढ़ रहे, कह रहे अरे तुम आगे आओ ना। वो इतना, मतलब मुझे भी याद नहीं है वो कौन सी रैंक थी, लेकिन काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, और यू शुड कम फॉरवर्ड उन्होंने इस तरह बोला, और मैं कह रहा अरे हाँ मुझे जाना चाहिए, फिर मैं आगे गया, उन्होंने फिर कैप वगैरह दी। तो मैं उस टाइम काफ़ी ऐसे क्या बताऊँ, मैं शॉक में था कि ये सब कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैं नहीं बता सकता कि ऐसा क्या सही रहा वहाँ पे जो मैंने करा है, बस ये है कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे बताया गया है कि ये OLQs हैं, ये ऐसा एक ऑफिसर होता है, ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, एक्सप्रेस बताओ अपनी चीज़ों के बारे में, तो मैंने सिर्फ वही करा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्या था जिस वजह से मैं रिकमेंड हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को तो नहीं दिख रहा अभी तक उसके बाद भी, लेकिन ठीक है देखते हैं, ट्रेनिंग के बाद शायद पता चल जाए, या फिर मैं शायद अभी मेरा बार मैंने इतना हाई रखा है, लोगों को देखा है मैंने जो रिकमेंड होते हैं, मैं जब पहली बार प्रयागराज में एंटर कर रहा था, वहाँ पे पहले से रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, उनको देख के लगता था कि भाई ये प्लस पहन के घूम रहे हैं, ऑरा है, कुछ तो रिकमेंडेड हुए हैं, कुछ तो करा है। जब मैंने पहन के घूमा और जब मुझसे लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं यार कुछ अलग ही नहीं लग रहा है यार, वहाँ से जो नज़र थी यहाँ पे वो नज़र ही नहीं है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है इस तरह। और ये चीज़ समझ आई कि प्लस लगने के बाद ना आप नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं आसपास, बहुत बदल जाते हैं। दुनिया बदलती है, तुम तो वही होते हो। हाँ वो बहुत मतलब यही ले लो, मेडिकल के बाद हम आए थे ना, मतलब हमारा मेडिकल वहीं पे था बोर्ड में ही, और दोपहर हो जाती थी हमें आते आते, 3 बज जाते थे, लंच टाइम कब का निकल जाता था। तो एक दिन पहले दिन की बात है, जब हम वापस आ रहे थे, मुझे लगा अब तो कहाँ ही लंच मिलेगा, ये लोग तो हमें वैसे नहीं देते थे जब हम वैसे जाते थे, और निकल रहे थे, अचानक पीछे से आते भैया, मैंने कहा हाँ, कह रहे लंच नहीं करोगे, मैंने कहा वो तो लॉक हो गया, कह रहे नहीं नहीं आपके लिए अलग से रखा है, आ जाओ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, कह रहा हाँ हाँ आ जाओ। फिर हम जितने मेडिकल वाले थे हम सब गए, हम खा रहे थे, वो वहीं पे खड़े रहे, कह रहे कुछ और चाहिए, मैंने कहा नहीं नहीं बस ठीक है। फिर खाना वाना खत्म हुआ, और उसके बाद उन्होंने बंद करा। अब वो प्रोसीजर होता ही है कि मेडिकल वाले जा रहे हैं तो उनको देना ही है, बट वो मेरे को बड़ा तगड़ा लगा था यार कि अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ में भी पहन के चले जाओगे ना प्रयागराज में, वो खाना नहीं देंगे, कह रहे हैं फॉर्मल्स में आओ। इतना स्ट्रिक्ट, और हमारे लिए वेट करा और फिर खाना वगैरह दिया, उसके बाद जाके लॉक करा, मेरे को बड़ा अच्छा जेस्चर लगा था वो। तो वैसी चीज़ें बदलती हैं, बट हाँ यही था। पर चलो ठीक है, अब जैसे एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हुआ कि या मैं क्यों रिकमेंड हुआ, बट अगर वैसे अगर एज अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें एज एन ह्यूमन, क्या तुम में से वो दो चीज़ होंगी या एक, या जो भी तुमको लगे कि सर मुझे लगता है कि ये होना ज़रूरी है एक इंसान को रिकमेंड होने के लिए? मेरे को लगता है एक तो ओबीडियंस होना चाहिए। मैं फॉलो अच्छा करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी और एक को ही देख के फॉलो करता हूँ, मैं खुद से एक चॉइस बनाता हूँ कि हाँ ये बंदा फॉलो करने लायक है, या फिर कुछ है, या फिर जो मेरे एल्डर्स हैं, या फिर मतलब जैसे आप ही ले लो, आप मेंटर थे मेरे, तो आपने जो चीज़ें मुझे बताई ना, मैं फॉलो करता हूँ। पायलट लेना है तो लेना है, पेज में जगह ये भर के छोटा छोटा नहीं लिखना, बड़ा बड़ा लिखना है, लिखना है। तबीयत जो जो बोला गया एज एन मैंने वैसे फॉलो करा है। मेरे को अभी भी याद है जब मैं SD लिख रहा था ना, मेरे को आपकी वो वीडियो वाली लाइन की 2 क्वालिटीज़ लिखनी है, इंसिडेंट्स देने हैं, 2 क्वालिटीज़ लिखनी है, इंसिडेंट देने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख रहे हो, वो सेम कंसिस्टेंसी नहीं लानी। लास्ट वाली लाइन में लिखना है कि कुछ आप जो इंप्रूव करना चाहते हो। मेरे बार बार हर एक पैराग्राफ में जब मैं लिख रहा था कि इसमें ये लिख, सर ने ये बोला था, ये लिख, इस चीज़ को मैंने काफ़ी ज़्यादा करा है। और मैंने देखा है बाकी बच्चे भी जो जैसे नए नए बैच में आते हैं, खत्म होने वाला होता है बैच, तब भी वो पायलट नहीं खरीद रहे होते। उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि मैं उनको कैसे समझाऊं, यार कर लो ना, यहाँ के भी नहीं कर रहे, कर लो ना। तो वो मेरे को लगता है कि एक ओबीडियंस वाली चीज़ है जो रहती है। मैं एल्डर्स की थोड़ी रिस्पेक्ट इन द सेंस कि जब मैं बैठा हो तो किसी के साथ भी जो मेरे से एल्डर है उनके रिस्पेक्ट अच्छी रहती है मेरी। और ये चीज़ मेरे दोस्तों के साथ भी दिखती है, जैसे दोस्तों के साथ साथ मेरी उनके पेरेंट्स से भी अच्छी बनती है। मेरे अभी कई दोस्त हैं जिनके पापा मुझे कॉल करके ऐसी बात कर लेते हैं कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो रहता है मेरा वो थोड़ा अच्छा, जो वो कहते नहीं है कि स्कूल में कहते नहीं टॉपर्स की टीचर के साथ बनती है, वैसा हाँ। कुछ। टॉपर तो नहीं था, लेकिन ये था कि टीचर के साथ बनती थी मेरी। और वो लोग कहते थे कुछ भी बात करनी है मेरे पास आते थे, ये सर से बात कर ले जाके। तो
वो रही है मेरी तो थोड़ी मतलब सी बातें अच्छी करते थे। बातें अच्छी कर ले, हाँ ये कह लो, ये हाँ ये कह सकते हो, हाँ बातें अच्छी कर लेता हूँ इस वजह से हो गया शायद। और दूसरा दूसरा तो शायद वही लर्निंग्स वाला, मतलब एक ओबीडियंस हो गया और दूसरी बातें अच्छी करते हैं। बातें अच्छी, हाँ ये कह सकते हो, हाँ शायद। ओके। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे एसएसबी के बारे में, ठीक है। तो जब तुमको इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, तब फीलिंग कैसे थी, अंदर फीलिंग कैसे थी? इंटरव्यू से पहले ना वेटिंग टाइम मेरा बहुत था, 1:30 बजे का टाइम, 1:30 नहीं, हाँ 1:30 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे नहीं 7 बजे अंदर गया था, बहुत लंबा वेटिंग टाइम था। शाम के? शाम के अंधेरा हो गया था तब गया था मैं। और क्या तुम्हारा यहाँ पे ही वेटिंग पीरियड था क्या? यहाँ पे तो नहीं नहीं, क्लास के बाद ही बुला लिया था आपने, तो हाँ हाफ डे हुआ था जब उसके बाद हाँ। आपने बुला लिया था, तो यहाँ तो ठीक था। वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये था कि ऐसा नहीं कि आपको एक जगह बैठे रहना है, वो बोल देते थे कि थोड़ा चले जाओ बाहर, तो मैं वहीं पास में लाइब्रेरी है वहाँ घुमाया था थोड़ा सा। हम्म और यही करा था मैंने, घूमता रहा थोड़ा सा इधर हम्म उधर, बैठा नहीं था उस टाइम, तो दिमाग ख़राब हो जाता अगर मैं बैठ जाता। हम्म बाकी आपकी वो वाली स्टोरी, इसरो वाली, हम्म क्वेश्चन पूछ लेंगे ये वो नहीं रखा था मैंने, हम्म क्योंकि वहाँ लोग डिस्कस कर रहे थे, भाई ये पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, ये पढ़ ले वो पढ़ ले। मेरा फिक्स था कि भाई जीके तो मैं पढ़ के आया नहीं हूँ, हम्म, अब पढ़ूंगा तो खराब हो जाएगा सब कुछ, हाँ तो रहने देते हैं, जितना पढ़ा है उतना करेंगे। हाँ, हम्म नो योर आर्म फोर्सेस, उससे मैंने पूरा एक वो जो आर्मी वाला जितना पार्ट है ना, वो अच्छे से एकदम रट लिया था, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट जो था ना, कैफे में जाके पढ़ना होता था, तो टाइम देते नहीं, वो हम्म। 1 घंटा बैठो उसके लिए भी कुछ कुछ करते रहते हैं, तो तो बुक से ये मैंने तो ये नो योर आर्म फोर्सेस लेके गए थे? लेके गया था, मेरे को पता था ये काम आएगा। और वो बुक पे से है कैसी? बढ़िया है, काम आती है, काफ़ी जगह काम आती है उसमें। बेसिक्स जो चाहिए होता है कि कहाँ कहाँ पे बेसेस हैं, वो सारी चीज़ें, सारे रेजिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, और सारे पीवीसीज के बारे में भी है। उसमें एक लाइन थी, चैटवुड इंक्रिप्शन नहीं है जो, क्या था कि योर मैन, और मतलब वो कंफर्ट ऑफ योर मैन लाइज फर्स्ट कंट्री, और इस तरह मतलब एक 3 लाइन करके है, वो मुझे भी सही से याद नहीं है, लेकिन वो लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी। तो वो मैंने अपनी कॉपी में लैंडस्केप मोड के अंदर साइड करके ना, ऐसे उसमें एकदम बड़ा बड़ा लिखा था, हाँ। ये बढ़िया चीज़ है लिखी थी। जब मैं रेकमेंड हुआ था, और जो मेरी फोटो है जो मैं हर जगह डालता हूँ स्टोरी पे मेरे पीछे वही लिखा हुआ था, अरे वाह। बहुत तगड़ा एकदम कोइंसिडेंस ऐसे बैठा था। हाँ, तो नो आर्म फोर्सेस मेरे लिए बहुत सही रहा, ये सारी चीज़ों में भी, और एज ए इन्फॉर्मेशन में भी, क्योंकि ढूंढना नहीं पड़ता ना कि ये भी आ सकता है, वो पढ़ते चले जाओ, जो भी इसमें है आ ही जाएगा, इससे ज़्यादा कहीं बाहर पूछ लेंगे। और मुझे तुका भी था, एक ही क्वेश्चन पूछा था क्योंकि दी कह रहा हूँ को, और वो बस यही पूछा था कि आर्म कोर्सेज में ये सर्विस सपोर्ट्स और ये इन सब के बारे में बताओ थोड़ा सा, तो मैं इसे पढ़ के गया था, तो वो काफ़ी हेल्प हो गई थी उसमें भी। तो फिर जब मैं मतलब मैंने इतना मतलब मैं ऐसा सोच के नहीं गया था कि ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, बट हाँ इतना था कि लोग कह रहे थे कि जब तुम अंदर जाओगे वो वैसे बैठे रहेंगे, तुम्हें अपने साइड में टेबल के साइड में मतलब चेयर के साइड में खड़ा होना है, बैठ जाना है, ग्रीट करके बैठ जाना है। मैं जब अंदर गया तो ट्रांसलूसेंट सा वो होता है ना गेट, और उसमें दिखता है, तो वो खड़े थे। मैं कहा भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ अलग है। मैं चलो ये तो खड़े ही है, क्या हो गया। फिर मैं गया अपने चेयर के पास खड़ा हुआ, मैं देख रहा था कि सही जगह खड़े हो जाऊँ, मैंने ऐसी जगह ऊपर देखा, उनका हाथ ऐसे था, मैं उतरी, फिर मैं आगे गया जल्दी, फिर मैंने हाथ मिलाया, फिर वापस आया, मैंने कहा ये तो गूगली हो गई है, ये तो किसी ने नहीं बताया था। बट वो इतना ही था, बट ठीक है। उसके बाद मैं बैठा, और बैठा पूरा प्रॉपर ऐसे करके, लेकिन थ्रू आउट मेरा हाथ बहुत चलते हैं ना, हाँ। तो हाथ उठ गए थे। और सर तो इतने ध्यान से देखते हैं हर एक चीज़ ना, उनकी आंखें ऐसे चलती रहती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आगे जो भी हल्का सा ऐसे उंगली कर दी वहाँ चले गई उनके आगे, तो वो प्रॉपर और ऐसे बैठे हुए थे, और ऐसे हिल भी नहीं रहे, ओके गीती चल रही है, फिर वापस वैसे, ना मुझे उनके एक्सप्रेशन दिख रहे, बस उनकी आंखें दिख रही इधर से उधर इधर से उधर। तो वो था। और इंटरव्यू के लिए मैंने ना ऐसा प्रिपरेशन नहीं करी, क्योंकि मेरे को अब जाके पता चला कि CIQ की ना वो PDF होती है, अरे सारे क्वेश्चन ऐसे प्रिपरेशन नहीं की, पूरे यहाँ पे मतलब 10 इंटरव्यू करवा दिए। मतलब ऐसे ही ना कि रट के जाओ कि ये क्वेश्चंस हैं, ये हाँ। आएंगे, इनके ये आंसर्स होंगे, मतलब मैंने क्वेश्चन के आंसर ऐसे प्रिपेयर नहीं करे थे कि ये मतलब पूछेंगे, रट्टा नहीं मारा। रट्टा नहीं मारा, मतलब ऐसे कि ये पूछते तो ये है मेरे पास हाँ। आंसर, अगर ये पूछ लिया तो नहीं सोचा था मैंने, काउंटर्स के बारे में तो सोचा ही नहीं था मैंने, वो देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन खास बात ये रही, पता नहीं मुझसे पूछा नहीं काउंटर्स, वो मैं बच गया, सिंपल उन्होंने क्वेश्चन ही पूछे थे। और बस यही था कि आंसर्स करने हैं, और 1.25 घंटे का चला मेरा इंटरव्यू, काफ़ी लंबा चला, लेकिन पूरे इंटरव्यू में ऐसा लगा था कि कॉन्वर्सेशन ही चल रही है, मुझे ऐसा नहीं लगा सवा कि घंटा चला? हाँ 1.25 घंटा चला था, अच्छा गुड। खासा चला था। और पूरी लाइफ स्टोरी पूछ ली उन्होंने, उनको सब कुछ पता चल गया, मेरे रिश्तेदारों के साथ क्या सीन है, कैसा है, सब कुछ बताया उनको। तो वो अच्छा गया मेरे को, और कॉन्फ्रेंस में भी मुझसे पूछा था कि सबसे अच्छा क्या गया तुम्हारे से भी, मैंने इंटरव्यू भी कहा था कि 1.25 घंटा मैंने बहुत बात करी, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, एक तरीके से सही बता रहा हूँ, मन हल्का हो गया था। SSB में इतने देर वहाँ पे टेंशन में चल रहा है, साइक चल रही है, उसी दिन मेरा इंटरव्यू भी था, तो मेरा ये था कि नहीं अच्छा गया इंटरव्यू, तो अच्छा एक्सपीरियंस था।
शाम को 7 बजे। 7 बजे। और जब मैं निकला मेरे साथ कह रहे चलो डिनर पे ऐसे उन्होंने कहा लेट्स गो फॉर डिनर। मैंने कहा हाँ सर और हाँ उन्होंने बोला था कि लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछना है। अब उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर पानी पीना तो पी लेना मुझसे बिना पूछे। मेरे को उस टाइम कोई क्वेश्चन ध्यान नहीं आया। मैंने कहा सर पानी पी लूँ? कह रहे हाँ हाँ मैंने पहले ही कहा था उनसे पियो। फिर मैं पी रहा था, वो ऐसे करते करते ज़्यादा चला गया ऐसे यूँ करके, ऐसे यहाँ पे थोड़ा पानी ऐसे भर गया। हाँ। मैं कह रहा यार क्या कर रहा हूँ, फिर वापस रखा मैंने, जल्दी से निकला फिर वहाँ से तो अच्छा एक्सपीरियंस था, इंटरव्यू तो बढ़िया गया था। पानी पीना नहीं अभी ठीक है। ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ग्रुप टास्क की। तो जीटे में तुम्हारा तुम्हारा कैसा रोल था, तुमने कितना परफॉर्म किया, और फिर ग्रुप के जो ग्रुप मेंबर थे वो तुमको क्या रेट कर रहे थे? उनकी नज़र में तुम रिकमेंड थे या नहीं थे? तो कुछ नहीं कह रहे थे। जीटीओ स्टार्ट होने मैं मेरा ना जीटीओ थोड़ा सा है कमज़ोर मानता हूँ मैं अपने को, सारी चीज़ों में मैं जीटीओ थोड़ा कमज़ोर मानता हूँ, क्योंकि आइडिया उतनी जल्दी आते नहीं मेरे को, पता नहीं क्यों। मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा सोचता रहता हूँ अरे ये भी तो हो सकता है, और एकदम सिंपल होगा जो कि मेरे को बाद में आ भी जाएगा, उस टाइम थोड़ा सा ऐसा रहता है अरे यार ये ऐसे ऐसे, तो थोड़ा सा वो रहता है मेरा। तो मैंने अपने ग्रुप को पहले ही बता दिया था हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुन्ना भाई और सर्किट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ। तो मैंने वो बता दिया था कि भाई लोगों मुन्ना भाई तुम लोग बन जाए ना, मैं सर्किट बनूंगा, मैंने बता दिया था। पर मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली आपकी एक लाइन थी जब हम वहाँ खड़े थे, जब हम अपने जीटीओ कर रहे थे वहाँ पे, आपने एक बात कही थी कि इस लाइन के उस पार जाने के बाद ना असली करेज दिखती है, क्योंकि यहाँ तुम सब लोग सेफ हो, बोल सकते हो सामने वाले को, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको सबकी सुननी है, अपनी करनी है। वो लाइन इतनी ज़्यादा हिट हो रही थी सबकॉन्शियसली, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं पीछे रहूंगा, हाँ। पर जब मैं थोड़ा अवेयरनेस में वापस आता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं देखता था मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। सही बता रहा हूँ, जैसे ही स्टार्ट हुआ सबसे पहले पैर रख के मैं ऊपर चला गया और वहाँ मांग रहा हूँ मैं ऐसे, मैंने भाई यार यहाँ पे कैसे आ गया, मेरे तो सर्किट बनना था। तो वो चीज़ रही और मैं आगे चला गया था, और इतना ऐसा नहीं था कि मुझे सर्किट बनना था, मुन्ना भाई बन गया हूँ मैं वहाँ पे। हाँ। तो फिर मैंने जब करने लगा तो मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है कर दूंगा अप्लाई, हो जाएगा, और मुश्किल नहीं था, हो रहा था अप्लाई, पर सबके सुननी भी थी और पीछे से लोग बोले जा रहे थे। तो उस चीज़ में तो अच्छा रहा। परफॉर्मेंस वाइज मेरे को ये लग रहा है कि आप थ्रू आउट मैं आगे था, चाहे मैं रहना चाहता भी नहीं था या फिर था पता नहीं, लेकिन मैं आगे था। या तो वो ग्रुप ऐसा था कि वो ज़्यादा कोई आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, फ्रेशर ग्रुप था ना, तो जो भी है, लेकिन मैं आगे था उस वजह से। और परफॉर्मेंस सही रही मेरी, बस उसको छोड़ के, कमांड टास्क को छोड़ के, जहाँ पे मैं सोलो आ गया, कमांडर बन गया, उसमें तो मेरी हालत ख़राब कर दी थी यार। एक तो मुझे लास्ट में बुलाया, अब ये चीज़ ना मुझे उस टाइम पता नहीं थी कि अब कहते हैं लोग कि अगर आपको हार्ड टास्क दें और लास्ट में बुलाएं तो आपको परखना चाहता है, वो आपको जानना चाहता है कि हाँ सही है, आप रिकमेंडेड के लिए रखे जा रहे हो। ये चीज़ मुझे उस टाइम नहीं पता थी। एक तो मैं सबसे लास्ट में जा रहा हूँ, वो ऐसे धक 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 बढ़ते जा रहा है कि सबका हो गया, सबका हो गया, हर कोई कह रहा है मेरा बढ़िया चला गया, बढ़िया चला गया। 2 बार मेरे को भी बुलाया था, तो मैंने सारे एकदम स्कैन कर लिए थे कि ये जगह है, इनमें से कोई ना एक तो मिल जाएगा, कर दूंगा, सारे आइडिया सोच लिया था मैंने। मैं पहुंचा उनको, मैं भागते हुए जा रहा था ना, मैं उनको देख रहा हूँ वहाँ है ही नहीं वो। मैं कहा भाई कहाँ गए? वो वहाँ से उठ के दूसरी साइड चले गए थे, जहाँ पे कभी कोई गया ही नहीं था। वहाँ जब वहाँ बैठे और फिर मेरे को वहाँ बुलाया, अब मैं मेरे से बात करने लग गया, मैं बीच में ऐसे कर रहा हूँ देख लो कुछ तो आइडिया लगे। लेकिन फिर बातचीत हुई और कमांड टास्क जब हुआ कमांड टास्क में तो ऐसा कौन करता है यार कि बात करते करते बाजू में देख ले यार। अरे मतलब एकदम नया था ना, मैं डरता हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया जल्दी आते नहीं है। अब जैसे अमूल है अपने ग्रुप में जो रिकमेंड हुआ अभी, उससे उससे पूछोगे ना एयरफोर्स का, तो वो कहता है कि मैंने 12 आइडियाज दे दिए थे उसे जब बोला कमांड टास्क में। तो मैं उस अलग प्रेशर में कि भाई इसने मुझसे अगर चेंज करवा लिया, एक तो आ नहीं रहा और एक कहाँ से लेके आऊंगा मैं। तो मैं उस डर में वैसा था। लेकिन फिर जब कमांड टास्क स्टार्ट हुआ, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे सर के ऊपर ना ऐसे ड्रॉपलेट्स आ गई थी पसीने की, जब मैं बीच में इस पॉइंट पे पहुंच गया था। वो इंग्लिश में पहले बोल रहे थे कि ये करो वो करो, अब मैं जैसे ही करने जा रहा हूँ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, मैं करने लग रहा हूँ तो कह रहे सुन क्यों नहीं रहे, तो मैं सीधा हो जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बोलते हैं, फिर कह रहे कर क्यों नहीं रहे, मैं अरे यार। फिर मैं इस तरह कर रहा था, करते करते वो डांटते डांटते हिंदी पे आ गए। वो बोलने लगे तू अनपढ़ है क्या, तूने कभी पढ़ाई वढ़ाई करी है नहीं करी है, घर पे काम करा है नहीं करा है। वो इतने तरीके से डांटने लग गए। अब जो रस्सी थी ना, मैं बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, जमीन पे टच हो जा रही है। तो मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे उनमें से एक को बोल दिया तुम काउंट करोगे ये गलतियां कितनी कर रहा है। और वो जानबूझ के स्लो भी गिन रहा है कि नहीं इसने एक मिस कर देता होगा, वो उसको डांट रहा है तू काउंट क्यों नहीं कर रहा। 10 तो मैंने रस्सी टच कर दी थी, इतना खराब कमांड टास्क गया था। और उसके बाद मैं जिस कोर्स पे था, अब मेरे को लगा कि नहीं यार साइड वाला इजी है, तो मैं जाने लग गया। कह रहा यू गिव अप, मैंने कहा नहीं गिव अप थोड़ी। तो कह रहा है फिर करो। मैं करने लगा, अब मेरे को आ नहीं रहा। फिर कह रहा है अब, मैंने सर कह रहे तो जाओ। मैंने यार फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे एक चीज़ ऐसी आई जहाँ पे मैं कुछ बता रहा था, उन्हें कुछ और समझ आ गया। वो कह रहे ये हो ही नहीं सकता,
मैं कहा सर कैसे नहीं हो सकता, मतलब लैंग्वेज ऐसी नहीं थी पर थॉट ऐसी था कि यार हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला चल करके दिखा, तो मैंने करा ना, तो मुझे सही में समझ आया नहीं होगा। लेकिन बीच रास्ते में जब मेरे को ये समझ आया कि नहीं होगा, उस टाइम मेरे को एक और आइडिया दिख गया, हाँ। वो लग गया और सही में बैठ गया, वो लास्ट था, वो निकल गया। मैं 15 मिनट का कमांड टास्क होता है, 30 मिनट, मैं 30 मिनट में बाहर आया हूँ। और उस टाइम ही मैंने खत्म है भाई, कर चलो कॉन्फ्रेंस आउट है, घाट। हाँ घाट चलो, घाट। घाट चलो। 1200 की बोट है, 1200 की बोट है, 200 इकट्ठा कर लिया 6 लड़कों को, अपना हो जाएगा। तो मेरा यही था, कमांड टास्क मेरा खराब गया था। पर हाँ, ग्रुप ऑब्स्टेकल, जीओटी, जीओटी कहते हैं, क्या कहते हैं, जी क्या नाम होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, स्नेक रेस, रेस। जीओआर, हाँ। हाँ, वो बहुत प्यारा गया था मेरे को। लोग कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें काउंट नहीं होता, अरे मतलब पता नहीं, लोग यही हाँ। कहते हैं कि नहीं है, ये काउंट के लिए नहीं है, ये ऐसी है, बस करा देते हैं, किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता, उस हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं होगी इसकी। लेकिन उस टाइम तो मैंने अपनी सारी लीडरशिप जितनी ओएल की थे सब दिखा दिए। सबसे पहले आगे खड़ा हुआ, ऑब्स्टेकल सबसे पहले टैकल करा, उतर के लोगों की मदद करी, फिर दोबारा टैकल करा, वॉल पे जाके मैंने पहले तो पीठ दिखा दी थी मैंने, यूँ चिपक गया, वो सब चढ़ रहे, और इतने क्या होता उन लोगों को, यार हाथ रख के चढ़ो ना, वो लोग मेरे ऊपर जंप कर रहे थे पीठ के ऊपर ही। इतने में वहां से जीटीओ भागते हुए आए, वो कह रहे अरे पागल है, पीठ टूटेगी हट। हाँ। फिर उन्होंने मुझे हटाया, फिर मैंने कहा क्या करूँ, फिर ऐसे हाथ दिखाया मैंने, फिर हाथ लगा के सबको चढ़ाया। अब मेरे साथ एक 6 फीट का बंदा था, वो बड़ा सा एकदम भारी सा, मेरे को ये कर देगा सबको। जब वो लास्ट में बचा, मैंने कहा ये तो खुद चढ़ ही जाएगा। कह रहा दे दे हाथ दे, हाँ पागल है क्या, तुझे कैसे दे दूँ, तू तो खुद चढ़। कह रहा नहीं, तो फिर उसे एक और पतला लड़का था हमारे साथ, हम दोनों ने मिलकर उसे ऐसे करके इस तरह ऊपर चढ़ाया, वो चढ़ गया, इस तरह करके सारी वॉल्स पे ये सब करा मैंने। उसके जो वो स्लाइडर था, वहां से भी सबसे पहले उतर गया मैं। उतरने के बाद कोई एक बंदा तो ऊपर से गिरा, या फिर किसी ने कुछ हाथ वाथ कुछ तो गलत करा, इस वजह से पेनल्टी लगा दी कि नहीं दोबारा करना पड़ेगा। उसमें भी सबसे पहले वो दोबारा भाग के गया, जबकि मेरी वैसे ही घिस चुका था। मैं सही बता रहा हूँ, वो लास्ट में ना स्लाइड पूरा नहीं है, हल्का सा ऐसे टाइल बाहर आ रखा है, लास्ट में उन्होंने कौन टाइल से रखा, वाले में? वो जो स्लाइड होता है ऊपर से ऐसे, जाइंट स्लाइड में? हाँ हाँ जैसे ऊपर बैम्बू चढ़ के हाँ हाँ। स्लाइड करना होता है, जाइंट स्लाइड। हाँ तो हाँ। क्या चीज बाहर आ रखी अरे है? मतलब वो लकड़ी का पूरा है, हाँ एंड पे वो उनका उन्होंने टाइल रखा हुआ है, हाँ वो टाइल मिट्टी मिट्टी बना रखी है, हाँ। लेकिन वो टाइल हल्का सा ऐसे ऊपर उठ रखा है। अच्छा। तो अगर आप एकदम स्पीड में जा रहे हो हाँ तो चिर वो पूरा एकदम घिस जाता है। तो पहली बार मैं तो आराम से हाथ रख रख के चला गया, सबसे आगे मैं। फिर हो गया था। दूसरी बार में जब मैं करा तो जल्दी खत्म करना था ना, रेस खत्म हो रही है, जीतना है, हाँ। मैंने छोड़ दिया हाथ, मैंने चलो सीधे फिसलेंगे। मैं कसम से कह रहा हूँ छिल गया था। और वहां छिला था हाथ, हाँ जब मैं सबको चढ़ा चुका था ना दीवार पे, तो मेरे पास खुद की स्ट्रेंथ नहीं बची है, वो 6 फीट पे चढ़ा चढ़ा के लास्ट वाली दीवार में मैं चढ़ रहा हूँ, मेरा यहाँ पे पूरा हाथ ऐसे छिल गया था। हाथ छिला, ये छिला, थोड़ी सी रस्सी वगैरह, रस्सी भी थी या कुछ उसमें, या फिर नहीं पता नहीं, कहीं तो रस्सी आई है जो छिल गई, हाँ। ये सब छिल रखा था, और पीछे अलग। तो यहाँ पे तो उन्होंने वो डिटॉल वगैरह लगा दिए थे, वहाँ का मैंने छोड़े रहने दो, अपने आप देख लेंगे घर पे, वहाँ का वहाँ का रहने दिया मैंने। लेकिन वहाँ पे भी चिल गया था, वही फिसलने के चक्कर में। तो जीओआर में मैंने, मेरे को लगा कि हाँ एज ए लीडर मैंने काम करा है, चिलवा भी लिया और हेल्प भी कर दी। चिर चर चिर। शॉर्ट्स में ऊपर देना, और कोई फुल पैंट होती तो कुछ और होता, शॉर्ट्स भी से पीछे चली गई तो रहने देते हैं। तो ग्रुप मेंबर का क्या कहना था? अरे एक मेंबर था हमारा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार, वो पंजाब से है, और उसकी मेरी ऐसी बातचीत चल रही, वो थोड़ा खुद को ना मानिक शॉ टाइप समझता है, समझता भी नहीं, वो कहता भी है, उसका निकनेम उसने मानिक शॉ सबको बताया था। अच्छा। राइट, तो वो मेरे को आगे कह रहा था, और उसका थोड़ा सा एक्टिंग टाइप का, तो देखे ना बस वो ये वीडियो, बस कहता दीदी आई बिलीव कोऑपरेशन तुम्हारे में थोड़ी सी कम है, जीटीओ के टाइम मेरे को लगा यू कुड हैव डन बेटर, कोऑपरेशन नहीं है, मतलब देखते हैं, हो तो सबका जाता है, देखते हैं क्या होता है लास्ट में। और ये बात तो, और उसका सुन के मैंने कहा यार ये तो कोऑपरेशन पे कह रहा है यार, जीटीओ था तो जरूरी यही होता है, अब यही कह रहा है। पर बाकी वही था ना कि ग्रुप वाइज भी था, मेरे 2 दोस्त भी बन गए थे वहाँ पे बढ़िया वाले, तो उनका तो था कि यार बढ़िया कर रहा है शेर, तो एकदम बढ़िया चल रहा है, उनके साथ वो था। बट एज एन लीडर, मतलब ना ऐसे बोलने से तो मुझे फील नहीं हो रहा था कि ऐसे कोई बोल रहा था कि तेरा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के टाइम भी मेरे को नहीं कोई बोल रहा था कि तेरा हो जाएगा। बट जब टास्क हो रहे थे तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं हाँ मैं आगे तो हूँ, जैसे वो जीओआर में बताया कि मैं आगे था, लोगों को चढ़ा रहा था, और जीटीओ के टाइम पे भी मैं चाह के भी सबसे आगे ही था। अब वो अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ग्रुप इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं रुकना ही क्यों है, चले जाओ सीधे, वैसा टाइप है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं खुद से भी चाह रहा हूँ कि मैं पीछे रहूँ, फिर भी मैं सबसे आगे था, तो ये रीज़न था कि वो लोग खुद समझ रहे थे कि नहीं। और जैसे नॉमिनेशन मुझे पीपीडीटी के टाइम पे भी मिली थी, जो कि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि वो अलग स्टोरी है। जो कि मैं नहीं चाहता था। अरे क्योंकि मैं पिछली बार स्क्रीन आउट उसी वजह से हुआ था, मेरे को ये लगता था, क्योंकि नॉमिनेशन हुई, अब मैंने जीडी के टाइम तो भर भर के बोल दिया,
सुना किसी की नहीं। हाँ। तो जब मैं नॉमिनेशन के लिए खड़ा हो गया, अब मैं स्टोरी क्या सुनाऊं, मेरे को दूसरों की याद ही नहीं है, अपनी स्टोरी याद थी, मैंने वही बोल दी, बाहर हो गया। अच्छा, तो वही फर्स्ट अटेम्प्ट की बात फर्स्ट है। अटेम्प्ट किया, हाँ, आगे मतलब नॉमिनेशन मिल गई थी। वो मेरा इतना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस टाइम ही मैं रिकमेंड हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट में मेरे को ऐसा लगा मेरी नरेशन फ्लॉलेस थी, बिल्कुल कहीं नहीं अटका, 1 मिनट प्योर एकदम रोका मैंने, 1 मिनट जैसे मैंने बोला 1 मिनट हुआ था, बाकी से किसी की सुनी भी नहीं थी स्टोरी पूरे ग्रुप में, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और मेरी पूरी सुनी थी। और जीडी के टाइम में भी इतना बढ़िया हुआ था कि सबको एकदम बढ़िया चुप करा दिया, मेरी स्टोरी बैठेगी तो बैठेगी, ये वाली स्टोरी हो गई थी। नॉमिनेशन हुई और उसमें भी एकदम बढ़िया बोल दिया अपनी स्टोरी। लेकिन जब मैं अब स्क्रीन आउट हो गया, एकदम पीक से आया था, ज़मीन पे गिरा धप, कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्या गलती करी मैंने, मेरे तो सब कुछ बढ़िया जा रहा था। वो बाद में समझ आया कि मेरी स्टोरी में पहले नेगेटिव लेके फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। और जीडी के टाइम डोमिनेशन बहुत ज़्यादा कर दी, नॉमिनेशन के टाइम वो सुना नहीं मैंने, सबकी कॉमन स्टोरी सुननी थी, तो पीपीडीटी में दोबारा कॉमन स्टोरी मेरे को सुनानी पड़ी थी। लेकिन इस बार मैं उसके लिए रेडी था, क्या होता है जीपी, उसके लिए मैं रेडी था कि नॉमिनेशन तो लूंगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं लूंगा। मैं थोड़ा इस चीज़ में था कि नहीं यार नॉमिनेशन नहीं लेनी है। इस बार भी ग्रुप ने स्टार्ट कर दिया था कि मेरा चेस नंबर बोलना कि इसको देंगे इसको देंगे, जैसे ही मेरे को सुनाई दिया मैं चेंज, मेरे बगल वाले को मैं ये बोलेगा ये बोलेगा ऐसा करके सबको हटा दिया था अपने ऊपर। और उसको फिर नॉमिनेशन दिया। लेकिन सही बता रहा हूँ, छोड़ो ही रहने देते हैं। अरे आपको बताए थे। अरे नहीं, वो देख लेगा यार वो अरे वीडियो। तेरे बोलना यार। अरे मैं ये कह रहा था कि नहीं देना चाहिए था उसे, क्योंकि उसने बहुत गलत करा, उसने मतलब सही से बताया नहीं स्टोरी ना, उसने ये बताया कितना टाइम किस चीज़ को लगेगा, और भी चीज़ें गलतियां करी। उसने एक चीज़ बोली कि हम 12 सेकंड में, 12 नहीं 20 कुछ तो सेकंड बोल दिया उसने कि इतना किलोमीटर कवर कर देंगे। तो जो जीटीओ थे कह रहे कितने में, कह रहा है सर कुछ नंबर बताया, कह रहा है तो खुद सुन रहा है सेकंड्स की बातें, हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है क्या तू, तुझे बताने नहीं ला सकते। तो ऐसी गलतियां थी, लेकिन अग्री तो करना ही है, हमने सिलेक्ट करा है। तो उस टाइम मेरे को लगा कि नहीं यार नॉमिनेशन ले लेनी चाहिए थी, इतना भी नहीं देना कि किसी और को, किसी को भी दे दो, थोड़ा सा वो था। पर हाँ, जब नॉमिनेशन भी मेरे को ही दे रहे थे, जीटीओ में भी मैं आ गया था, जीओआर में भी आ गया था, तो मेरे को लगा कि हाँ एज ए लीडर तो मैं आ रहा हूँ बाहर, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे को, चाहे मैं खुद को डोमिनेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे लगा। लेकिन बोलने में तो किसी ने नहीं बोला कि तेरा हो रहा है। अच्छा चलो अब एक और बात करते हैं कि तुम्हारे बैच के अंदर 2 लोग रिकमेंड हुए थे, हाँ। राइट? वो दूसरे वाले बंदे की कहानी क्या है? अरे उसकी स्टोरी भी बहुत तगड़ी है यार। कौन था वो वो? शिवम, शिवम नाम का है, वो भी यहीं का है। खास बात ये रेकमेंड होने क्या पता चला मुझे कि वो भी यहीं का है। वो ऑनलाइन बैच का था, हाँ। और वो मुंबई से आया था। वो आया, वो उसमें काम करता है, जियो की जो अपनी वो है ना, रिलायंस की अपनी सिक्योरिटी एक वो होती है पर्सनल, जो स्पेशल सिक्योरिटी है। अभी वो अफ्रीका भी गया हुआ है, पता है, मतलब अभी गया था ट्रेनिंग के लिए, वहाँ वो सब कुछ पहले करके आ चुका है, गन्स वगैरह सब कुछ चला के, रोज़ अपनी कोई ना कोई वीडियो भेज रहा होता था जहाँ पे वो गन चला रहा होता था। सो हाँ, उसमें था वो। और ये इसका शायद नवा, मुझे सही से नंबर याद नहीं है, पर इतना है कि डबल डिजिट में था शायद, डबल डिजिट वाला अटेम्प्ट था इसका। और ये अटेम्प्ट ये नहीं लेने वाला था, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, टिकट भी नहीं थी, और बस ये 2 दोस्त थे, दोनों साथ में ही वहाँ काम करते थे। इन दोनों का ये था कि ये वाला रहन देते, बट फिर भी इन लोगों ने बोला कि चलो चल लेते हैं, अटेम्प्ट मिस क्यों करना है। और इन्होंने फिर ट्रेन में बैठे, जनरल वेलनर में बैठे, तबीयत ख़राब थी, बुखार में आए। हाँ, तो उसने फिर परफॉर्म वहाँ आके परफॉर्म करा, और उसका ऐसा था कि उसका वेटिंग टाइम थोड़ा लंबा चला था, 20-22 या 25 मिनट इस तरह लंबा, बहुत लंबा चला था। और वो कह रहा था कि भाई मैंने आज तक किसी का नहीं सुना इतना वेटिंग टाइम लंबा चलाओ। उसकी अलग ही वो डरा हुआ था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट जब उसका हुआ, और उसकी तो खास बात ये, जब उसको बुलाया ना अलग, उसके बारे में पूछा भी कितने अटेम्प्ट थे, और फिर उसने बताया कि सर, तो जो ऑफिसर हमें बताने आए थे, कॉन्ग्रेचुलेशन करने आए थे, उन्होंने सबके सामने खड़ा होकर बोला भी कि ये हो रही है डेडिकेशन, तुम अभी वापस जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए हो, बस कुछ और करना है, अभी तुम उस जगह तक पहुंचे नहीं हो, उस मोल्ड में बने नहीं हो, फिट हुए नहीं हो, करते रहो, हो जाओगे। हाँ, ये एक्चुअली सारी बात फिट की तो है। व्यूअर्स आपको समझना पड़ेगा कि जब अगर आप रिकमेंड नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हुए हो। इनका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेसिकली कि यू आर नॉट फिट विद दिस परफॉर्मेंस। हम आपको नॉट रिकमेंड कर रहे हैं, हम आपको कॉन्फ्रेंस आउट कर रहे हैं, हम आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस आउट या नॉट रिकमेंडेड का मतलब दोस्तों यही होता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, मतलब समझ लो जो फौज की रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हुए हो, दैट्स इट। तो इसका मतलब आप ये चीज़ समझिए ना कि जब वो आपको स्पीच भी देते हैं, कितने बड़े बड़े लोग आए थे, अमिताभ बच्चन आए थे, शाहरुख खान जी आए थे, एपीजे अब्दुल कलाम सर आए थे। तो जब इतने लोग आए हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाए फॉर सम रीज़न, तो उनका बस यही कहना होता है कि यार हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। अब ऐसा थोड़ी कि वो बंदे में कमी है, नहीं। तो बस यही चीज़ समझो कि जब बोलते हैं यू आर नॉट फिट एज पर द डिफेंस रिक्वायरमेंट,
एक चीज़ तो अच्छी लगी कि 2 लोग रिकमेंड हुए, दोनों एसएसबी साइड के। साइक के वो तो तगड़ा ही था। हाँ। मैं ऐसी बात कर रहा था उसे वीडियो कॉल पे, नहीं मैं बता रहा था कि सर को कॉल करूंगा, कह रहे कौन, मैंने कहा विपुल सर, कह रहे एसएसबी साइक, मैंने कहा हाँ, कह रहे अरे भाई मैं भी वहीं का हूँ। तो बात हुई, फिर मैं आपसे वीडियो कॉल कर रहा था, वो पीछे ही था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ की ऐसे कौन-कौन से ऐसे इंसिडेंट है जिन इंसिडेंट ने तुमको हेल्प करवाया रिकमेंड होने के लिए? बहुत बहुत ही बहुत मतलब बहुत सारे इंसिडेंट है, मतलब एक तो यही है जो 3। 3 मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत पहले से लेनी पड़ी, मुझे लेनी पड़ी भी नहीं, मतलब ज़रूरी थी वो तो, आ फिर गई, आ गई आ भी, गई, हाँ। आ गई भी नहीं बोलूँगा, मतलब ले ली एक तरीके से कि हाँ आइडल सन टाइप सा बनना है, वैसा टाइप का बनना भी क्या ही है, मतलब फॉलो करना है। सिचुएशन बन गई हाँ और फिर तुमने ले भी ली, हाँ, वो वाले सीन आया तो क्योंकि चाहते नहीं थे ऐसी कोई सिचुएशन बने। हाँ, हुँ। तो वो जो चीज़ आई उस वजह से तो मतलब मेरे को लगता है सारी चीज़ें वहीं पे बिल्ड हुई वहीं पे आप कि जो ये जो वो चीज़ कह रहे हो, मम्मी के जाने के बाद की बात का आप कर रहे हो? मम्मी के जाने के बाद भी और पहले भी, मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मेरे पापा है ना, उनका ये रहा है कि करने दो, हुँ, उनका हमेशा रहा है कि करेगा तो सीखेगा। हुँ, उनका ये नहीं है कि मैं पहले करके दिखा देता हूँ, वैसे नहीं, करने दो। 10th के बाद अपनी मैंने 12th, हाँ 12th के बाद से सारे काम मैंने अपने आप खुद ही हैंडल करे हैं। हुँ, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, अपना एडमिशन भी मैंने खुद ही हैंडल करा था, फॉर्म्स वगैरह, एग्जाम्स वगैरह देने जाने पापा जाते थे, पर हाँ इन सारी फॉर्म्स वगैरह मैंने खुद भरे, एडमिशन अपना खुद हैंडल करा। कॉलेज में गया तो कॉलेज की सारी चीज़ें, कॉलेज जाने के बाद से तो मैं प्रॉपर अपने आप ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था। हुँ। और ये छोटा लगता है कि नहीं ये तो छोटे मोटे काम है तो हर किसी को आते हैं, पर नहीं, ये जब आप उस उम्र में होता ना, नए उस कर रहे उम्र होते के लिए वो बड़े काम बड़े होते काम हैं। है, मतलब हाँ। सीखना क्योंकि मैं, मुझे याद है मैं एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए हुँ, एसडीएम ऑफिस के मैंने इतने चक्कर लगाए थे, इतने सारी चीज़ें सीखी थी, इतना इंप्रूव करा था वहाँ पे कि ये फंस गया वो फंस गया, ये करके ला वो करके ला, एलआईसी सारी चीज़ें, मतलब उसके लिए भी गया था, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि नहीं ये नहीं चलेगा, वो करो, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो उस टाइम जब मैं अडैप्ट कर रहा था उस उम्र में, तो मेरे को लग रहा था कि नहीं यार यही होता है, कि तरीके तो यही है, प्रेशर यहीं पे बिल्ड होता है और यहीं पे सीख रहे हो। तो पापा की उस चीज़ की वजह से कि नहीं करेगा तो सीखेगा, वो बहुत हेल्प हुई। बहन का एडमिशन भी मैंने पूरा हैंडल करा था। 12th के बाद उसका फॉर्म भरवाया, एग्ज़ाम वगैरह दिलवाने लेके गया, फिर वहाँ से उसे एडमिशन कराया, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करा के फिर वापस आया। और हम मतलब हमारी फैमिली इस तरह भी नहीं आती कि बहुत वेल टू डू नहीं है, हमारे मतलब रहे हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन मेरे को कभी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया पेरेंट्स ने। हुँ, लेकिन उसका एक ये भी था कि दोनों तरफ से उन्होंने जितना एफ़र्ट डाले, उतना एफ़र्ट हम दोनों ने भी डाले हैं। हुँ। तो कभी ऐसा नहीं करा कि हाँ, कुछ और माँग लिया कि नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ जनरल में ट्रैवल तो अलग चीज़ है। मेडिकल के बाद टिकट बुक करनी थी, तो मेरे को लग रहा था मेडिकल खत्म होगा, अगले दिन तत्काल करके फिर चले जाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं शाम को ही निकलना है। अब मैंने सोचा कि यार कौन यहाँ पे स्टे करेगा, फिर पैसे वगैरह वैसे लगेंगे, इससे अच्छा चले ही जाता हूँ, जनरल में बैठ के निकल जाऊँगा। अब मैं जब तक पहुँचा तब तक वो ट्रेन पहले आके लग गई, जनरल पूरा भर गया, अब जनरल में बैठ सकते। तो मैं स्लीपर में घुस गया, मैं देखा जाएगा जो होगा। अब गेट के पास ही था, अब वो ट्रेन ऐसी थी कि उसमें बहुत सारे लोग थे, ऐसे ही मेरी तरह ही। हुँ। तो वहीं गेट के पास रिकमेंड होके आया हुआ हूँ, वहाँ बैठ के अपनी स्टोरी लगा रहा हूँ, लेकिन वहीं गेट के पास ही बैठा हुआ हूँ। तो और ये मैंने बात पापा को बताई नहीं थी उस टाइम, मतलब पहुँचने के बाद मैंने ये नहीं बताया कि आ रहा हूँ, वो फिर टेंशन में चले जाते हैं। ये छोटा इंसिडेंट है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ ना ये चीज़ हमने देखी है, काफ़ी चीज़ें फेस करी हैं। हुँ। तो वो जो बहुत पहले से बिल्ड हुआ है ना, इस वजह से मुझे लगता है कैरेक्टर वहीं से बिल्ड होता है, जब आपको बहुत सारी प्रिविलेज नहीं मिलती हैं, जब आप खुद उन चीज़ों से उठ के आते हो। एक लाइन है एक गाने की कि खुशी मना तुझे मिला नहीं है हाथ में, खुद कमाएगा तो बात कुछ और होगी। वो जो खुद कमाने का वाली लाइन ना कि खुद ग्रो हुआ है, मेरे को लगता है कि वो काफ़ी ज़रूरी रहा है मेरे को थ्रू आउट द लाइफ, कि हाँ बिल्ड करा है मैंने उस चीज़ में। और सपोर्ट, मैं बोलूँगा कि आज मैं जहाँ भी हूँ, बहुत सारे लोगों का हाथ है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अपना है, मैं ये बोलूँगा कि मेरा अपना तो 45% है। अगर बाकी लोग नहीं होते ना, मैं यहाँ पे नहीं होता। मेरे भाई हैं 2, वो मेरे मौसी के लड़के हैं। हुँ, अ, जो फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, उन्होंने पूरी हैंडल करी है। मतलब हमारी कितनी प्रॉब्लम रही है, उन्होंने पूरे ने अपना हाथ रखा था कि नहीं अब तो कुछ भी कर, हम पीछे हैं। हुँ, मेरे दोस्त हैं, जिनकी वजह से मैं इस लाइन में आया, उन्होंने जब मेरी पहले अटेम्प्ट पे था, उन्होंने मेरे साथ बैठ के उसके बाद में भी सब हर बार बैठ के ये कर, वो कर, ऐसे कर, ये तरीका कर ले, ये लिख ले, वो लिख ले, ये ले पीडीएफ ये कर ले, वो कर ले। बहुत हेल्प करी है उन्होंने। हुँ। दोस्त है मेरा साहिल, उसी इंटरव्यू में जब मुझसे पूछते तुम्हें क्यों जॉइन करना है, नाम वही आता है क्योंकि उसी ने मेरे को इस जगह से इंट्रोड्यूस करा था। उसका अच्छा। बचपन से था कि उसे जाना है डिफेंस हुँ, फोर्सेस में। और उसी को देख के मैंने देखा कि वो कैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करे जा रहा है, फिज़िकली वो अपने आप को मेंटेन रख रहा है, और एक जुनून जिसे कहते हैं ना, मैंने उसमें देखा था। और उसको देख के ही मैंने स्टार्ट करा था कि हाँ, इस तरफ जाना है, एक बार ट्राई तो करना है, कैसा लगता है। और फिर जो चीज़ें आई वो तो अलग ही है। बट हाँ, उसका तो आप ये मान के चलो कि जिस दिन मैं यहाँ पे मॉक दे रहा था आपके साथ, ट्रेन थी मेरी रात को,
मैं यहाँ पे बैठा था टेंशन फ्री होके कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसने मेरी पूरी पैकिंग करवाई, सब कुछ बंद करके एकदम खाना वाना, वहाँ से मुझे लेके अपने घर गया वो, वहाँ से उसने खाना पैक करके दिया और फिर बोला रात में खा लियो, और उसने एक्स्ट्रा पैक करके दिया था कि सुबह भी खा लूँ मैं, कि वहाँ कुछ मिलेगा ना मिलेगा। वो बड़े भाई की तरह रहा मेरे साथ कि इस तरह हेल्प करूँगा। और पेरेंट्स की तो मैं क्या ही बताऊँ, जितना बताऊँ उतना कम है। मम्मी ने तो जितना ही बचपन से करा है वो अलग है। पापा ने भी जब मम्मी के जाने के सारी चीज़ें हैंडल करी। मेरी बहन, उसका सपोर्ट तो हर टाइम रहा है। कॉल पे वो यहाँ नहीं थी, पर बात करेगी ना उससे, उसने मेरे को सिंपल यही कहा था, क्यों नहीं लेंगे तेरे को, क्या हाँ। कमी क्या है तेरे में। उसने उसके ऐसा सपोर्ट रहा है हमेशा। अरे वाह। वो बहुत मतलब मेरे को तो लगता है मेरे से ज़्यादा बेहतर है वो, 4 साल छोटी है मेरे से, लेकिन उससे मैं कई बार ऐसी बातें करता हूँ ना, तो वो कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कर देती है कि नहीं यार ये है, इस उम्र में इतनी इंटेलिजेंस है तो। और फिर आके यहाँ सब मिले। यहाँ पे मतलब मैं सही बता रहा हूँ, पहले दिन आप इंटरव्यू वाले दिन ख़त्म कर रहे थे, लास्ट डाउट वाला सेशन था, और उसमें आपने सबसे पहले ये पूछा था, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पर्टिकुलर, मतलब एयरफोर्स या आर्मी या फिर इनमें कोई एक क्यों जॉइन करना चाहते हो। उस टाइम जब हमने बताया कि ऐसा, फिर मेरे को हिट हुआ, मैंने यार इतना डिटेल में तो नहीं सोचा था अभी तक, तो बस एसएसबी क्लियर करने का सोच रहा था, पर मैं फ्यूचर की नहीं सोच रहा। मैं एक ऑफिसर बनने जा रहा हूँ, मेरे अंडर कितने सारे लोग रहेंगे, मुझे लीड करना है, उस हिसाब से तो मैंने सोचा ही नहीं है कभी। तो मैं जेन्युइनली उस टाइम भी थोड़ा क्वेश्चन कर रहा था कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, नहीं चाहिए, वो सब सीखा। और ये सब कनेक्शन तब मेरा बैठा जब आपकी स्टोरी पता चली मेरे को, रिलेट होता है ना बहुत ज़्यादा। तो मेरी कौन सी वाली कहानी तेरे को सबसे ज्यादा टच हुई? अब थोड़ा सा क्या ही बताऊँ, वही मम्मी, कोई एक। मम्मी वाली, जो आपने जिस अरे तरह बस। मज़े में थे कि अरे ठीक है, बस बस पब्लिकली बता दे यार। वही 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 तो उस टाइम मतलब वही ना, कि जैसे मैं अपनी लाइफ एकदम मज़े में जी रहा था और एकदम उसे धक्का लगा, और फिर वापस आके मैंने ये करा नहीं, धीरे करना है। लेकिन उस टाइम आपका नज़रिया चेंज था कि आपने उस चीज़ को ग्रोथ की तरफ देखा, और मैं थोड़ा सा गलत तरफ गया था। तो उस चीज़ में कनेक्शन बहुत बैठा था। और मैंने लोगों से, मतलब मैंने ये कहा था ना जब मैं यहाँ से जा रहा था कि 90% तो सर सिखाते हैं, पर वो एक 10% जो है ना, कि आप आसपास के लोगों से भी सीखते हो, सबकी स्टोरी सुनते हो। और फिर मेरे को समझ आई कि नहीं यार, इतना हार्ड लाइफ नहीं है मेरी जितनी मैं सोच रहा हूँ, जितना ये विक्टिम मेंटालिटी वाली चीज़ कर रहा हूँ, उस टाइम थोड़ा सा था मेरा। और आसपास के लोगों को देखा, सबकी स्टोरी कुछ ऐसी है यार, सब ने कुछ ना कुछ करके आए हैं, और उसके बाद भी सब लोग एक तरीके से स्ट्रेंथ दिखा के चल रहे हैं जर्नी पे। तो वो काफ़ी हेल्प हुई। और जीडी के टाइम सर बैठे थे अपने, उदय सर, वो पूरी जीडी एकदम चिल्ला चिल्ला के ये वो ये, इनको देखता था ऐसा लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा, एकदम शांत बैठे हुए हैं, अच्छा ठीक है। वो चीज़ वहाँ से उठाई थी मैंने। भविष्य सर का था कि जीडी चल रही होती थी ना, करते करते लोग टॉपिक थोड़ा डेविएट हो जाते हैं, वो एकदम अवेयरनेस से ऐसे खींच के ले आते हैं कि गाइस वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, और वापस लेके आते हैं। मैंने कहा नहीं, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी थी कि अगर आप सबसे ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोल पा रहे हो, सब लोग आपकी सुन रहे हैं, तब तो अच्छी बात है, तब तो आप बोल ही रहे हो। पर अगर आप नहीं हो तो फॉलो करो किसी एक को, जिससे आप बात कर रहे हो ना, उससे बातचीत करने लग जाओ। आप उससे बातचीत करते रहते हो ना, 4-5 लोग अपने जुड़ जाते हैं, और फिर वो भीड़ बन जाती है, और फिर जीडी अपने आप काम चलने लग जाता है। वो चीज़ मैंने सीखी थी। तो मैं तो ये बोलूँगा कि सपोर्ट एक ऐसा रहा है थ्रू आउट, तो कि अभी शायद ऐसा भी होगा, मुझे बात बताना है कि इनका नाम नहीं लिया मैंने, इतने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से मेरा हेल्प करी है, और जिस वजह से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये चीज़ें रही हैं, तो मुझे लगता है यही, इसी वजह से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। अब जैसे तुम ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है, शॉपिंग में क्या क्या खरीदा? शॉपिंग, अरे उसका तो मत ही पूछो, 12,000 अभी तक खर्च हो चुका है मेरा। 12,000, अरे यार। और अभी कैंटीन जाना बाकी है, हाँ। वहाँ से जो बाकी सामान आएगा वो अलग बाकी है। तो 15,000 का ऑल इन ऑन मान के चले भी खर्चा हो गया। वैसे मैं बता सकता था, पर मेरी अपनी भी है ना कि एकदम लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कर रहा हूँ, तो एक ही दुकान पे चला गया, अपने रस्तोगी, थोड़ा प्रमोशन टाइप हो गया। बट गोपीनाथ में वो है ना, वो एक ही दुकान है, वहीं पे चले जाओ, सब कुछ मिल जाता है। हाँ। तो वही सोच के बैठा हुआ था, भाई उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा। अब मैं वैसे कुछ करता, इधर उधर ढूंढ ढांड के लाता ना, एक टाई 800 की है उसकी, 800 की एक टाई। अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट ठीक है। और तो लेकिन हाँ, वो सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ लेना पड़ता है। क्या लेके जा रहा था, अगरबत्ती लेके जा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे कई सारे ऐसे कपड़े होंगे जो शायद मुझे बता रहे हैं कि आपको वहाँ पे होल करना पड़ेगा। हाँ। तो अगरबत्ती लेके जाओ, जला के उसमें ऐसे ऐसे होल करो। ऐसी ऐसी चीज़ें इतना सोच सोच के लेके जा रहे हैं लोग कि ये भी लेके जाएंगे, वो भी लेके जाएंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरा कम खर्चा है, कि ये मैंने कम करा है। लोगों ने 4 बेडशीट रखी है, मैंने 2 रखी है। हाँ। लोगों ने 4 पिलो कवर, मैंने 2 रखे हैं। 2 टॉवल, मैंने 1। इस तरह कर करके तब जाके मैं 12,000 पे हूँ। और लोगों को पता नहीं कहाँ पे क्या पहुँच गया होगा। और अभी तो काफ़ी चीज़ें रह गई थी, तो शॉपिंग बहुत सारी हो गई, जूते हो गए और भी। हाँ, अरे ये जूते,
रनिंग नी में मेरे थोड़े इशू, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। मैंने एमआरआई चेक करा, तब सब कुछ सही है, पर पता नहीं पेन क्यों होता रहता है। तो जो भी रनिंग स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पता चला कि रनिंग शूज़ कुछ अलग होते हैं, आपको ऐसे नॉर्मल शूज़ में नहीं भागना होता। तो मैंने ठीक है ढूंढते हैं, ढूंढने का प्राइसेस निम्बस 27 13 नहीं 12,000 का। 12,000 का एक जूता, अबे ऐसा क्या है इसमें, इतना क्या डाल दिया। और फिर पता करने निकला और भी वैसे ही महंगा महंगा। मैंने सोचा कि निम्बस 26 मिल जाए, वो मॉडल इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो वो मिलने का नहीं, और जो मिल रहा है वो साइज छोटा मिल रहा है। एकदम पत्थर दिल करके कि नहीं, अब वही लेना है, कि निम्बस 27 ही लेना है। 12,000 खर्च हो, एक बार खर्च हो, एक साल का ले काम है लिया? ये रे। लेकिन खास बात ये, सॉरी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जब मैं वेट करता हूँ ना किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ अपने आप और अच्छे तरीके से हो जाती है। मैं सही बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी कि इतना हड़बड़ी मत करो, ज़्यादा फोर्स मत करो चीज़ों को, हो जाती हैं। इसके लिए वेट कर रहा था मैं कि ये थोड़ा खर्चूँ ना खर्चूँ, 12,000 ऐसे ऐसे कर रहा था। एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते हुए अचानक मुझे दिखा 8,000। मैं कहा भाई, फिर मैंने चेक करा, भाई ये सही में 8 है। मैंने अंदर जाके चेक करा, रीसेलर वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, रिव्यू सब चेक कर लिया, सब कुछ सही लगा। मैंने कहा सीओडी करके देखते हैं, देखेंगे नकली वकली हो गए तो वापस कर देंगे। 8,000 में जूते आ गए। मैं कहा वाह यार, ये तो बहुत सस्ता पड़ गया। अब वो 6,000 के आ रहे हैं। तो वही है, लेकिन मैं देखो 12,000 से, मुझे ना ये लिंक चाहिए हाँ हाँ, अरे यार, बहुत ले। आसानी से मिल जाएगी। अभी 6,000 के है ना? अभी 6,000 के हैं, और ले लो, क्योंकि ना इन्होंने ये वाला मॉडल भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब 28 आ रहा है, वो 18 या 17,000 का है। नहीं, मैं डिसकंटिन्यू कहाँ से खरीदता है ये ऑनलाइन मिल जाएगा, अभी फ्लिपकार्ट में मिलेगा, ऑफलाइन नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट ले लो, 6,000 में मिल जाएगा निम्बस 27। बढ़िया जूते हैं, बहुत तगड़े जूते हैं। लेकिन हाँ, मेरे दोस्त ने अभी खरीदा है, लक्ष्य है। हाँ लक्ष्य है, अपना हाँ लक्ष्य है। हाँ हाँ, हाँ कितनी तो बार रिकमेंड हो? 2 बार? नहीं नहीं, हाँ हाँ। अरे नहीं, दूसरा वाला लक्ष्य है अच्छा यार, अब वो ये वीडियो नहीं देख पाएगा। अच्छा। चलो हाँ, तो उसने भी लिए हैं, अभी रनिंग करता है वो, हम्म। तो उसने लिए हैं, उसको 6,000 के पड़ गए। आपको भी पड़ जाएंगे, बड़े सस्ते हैं और बहुत प्यारे जूते हैं। कुशनिंग, अरे 2 इंच ऊंचा हो जाता हूँ मैं इसमें, सही में इतनी अच्छी लेवल कुशनिंग है, 2 इंच ऊंचा हो जाता हूँ। तो बढ़िया जूते हैं। और हाँ, बस यही सब शॉपिंग है। ठीक है। मुफ्ती मुफ्ती होता है, भूल गया, यूनिफॉर्म हाँ जो वाइट, और उसमें पता है क्या है, 4 बटन, जैसे यहाँ पे 4 बटन दिख रहे हैं टक इन करने का, 4 तो दिखते ही हैं, हाँ उसमें सिर्फ 3 दिखने चाहिए। हाँ। यार इतने ऊपर तक कैसे पहनूंगा पैंट में यार, आज तक मैंने कभी पहनी नहीं है। आज मैं घर पे ट्राई कर रहा था, जितना नॉर्मल में पहनता हूँ ना, वो तो पैरों से नीचे जा रही है। मतलब वो बनी इस तरह डिज़ाइन की है कि यहाँ तक पहनना पड़ेगा उसे। तो वो भी ले लिए, 2 जोड़ी वो ले लिए, और थोड़े नी कैप्स और इंसोल्स, हाँ इंसोल्स लेना। बताया था ना आपको, आज डीकैथलॉन में बैठा था, एक बंदा आगे बोल गया कि तू ब्यूटी गया जा रहा है क्या, तो उसके पास है 2 एक्स्ट्रा इंसोल्स, उससे लूंगा मैं। क्योंकि ऑनलाइन अभी मंगा रहा हूँ तो वो बहुत लेट आ रहा है, तो उससे लूंगा अभी। और बस यही सब है, शॉपिंग चल रही है, अभी घर जाके भी और करूँगा। मेडिकिट्स वगैरह वो सब लेना है। शेविंग किट नहीं ली मैंने, अभी अभी पापा से ही चला रहा हूँ। अभी अपनी पर्सनल लूंगा। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, देखो अब जैसे कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स देख रहे हैं, है ना? अब मैं चाहता हूँ कि उनको ना तुम 2 से 3 एडवाइस दो, सो दैट कि वो अपनी लाइफ में ये चीज़ अडाप्ट करें जल्दी से जल्दी, राइट? वो तैयारी कैसे करें? तुम अपने अपने एक्सपीरियंस से, या जो भी तुम्हारी लर्निंग है, मैं चाहता हूँ वो 2 एडवाइजेस व्यूअर्स को दो, ताकि इनसे उनका सिलेक्शन एश्योर हो सको। एडवाइस, पहला तो ये है कि मेरे को लगता है कोचिंग ले लो। कोचिंग लेनी चाहिए मेरे हिसाब, मेरे को लगता है, क्योंकि पर्सनली मेरे को लगा, क्योंकि ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और हो सकता है आप पहली बार में हो भी जाओ। मेरे काफ़ी दोस्त हुए हैं जिन जो बिना कोचिंग के हुए, काफ़ी नहीं, एक ही हुआ है जॉयल, उसको देख के ही मेरे को लगा था कि मैं बिना कोचिंग के करूँगा। बट जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो उस टाइम मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। दिन में हर दिन कोई कुछ बोलता है। यूट्यूब पे एक सर की वीडियो है, 1.5 घंटे की है, जिसमें बताते हैं ये नहीं लिखना, वो नहीं लिखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो देख के मेरे को लगा कि लिखे क्या फिर, इतना कुछ तो करना ही नहीं है, लिखे तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि आप एक कोचिंग ले लेते हो ना, तो बहुत सारी जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ती। एक जगह एक बंदे को फॉलो करो, वो जो बोल रहा है ब्लाइंडली फॉलो करना है। मेरे तो ये रहता है, कहीं पे आए हो, पैसे दिए हैं, क्या अब सोचना है कि जो बोल रहा है करो। और ये भी बताओ कहाँ से करो। हाँ, यहाँ से, ये एसएसबी साइक से, ठीक है, जो सर बोले वो करना है, और पायलट लेके आना है। ये मेरे को तो इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता था, पायलट ही नहीं ले रहे यार। मिले हैं बैच में मुझे भी, मैंने नाम वाम नहीं लूंगा, हाँ पायलट नहीं ले रहे यार, ले लो ना। और लोगों को लगता है कि पूछते रहते हैं इसमें सीख क्या है, सीख क्या है, पता नहीं, लोग ना रश बहुत करते हैं, प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, कि पहले पता चल जाए कि आखिरी में क्या होने वाला है। अरे तुम उस जाओगे ना, मतलब जैसे थोड़ा मैं मूवी वगैरह बहुत देखता हूँ ना, मुझे स्पॉयलर्स बिल्कुल, मतलब गुस्सा आता है स्पॉयलर कोई दे दे तो। हाँ यार वो स्पॉइलर पता है क्यों होता है, क्योंकि आप बिल्ड कर रहा होता है, डायरेक्टर आपको लेके जा रहा था उस पूरी स्टोरी तक, तभी जाके वो चीज़ हिट होती है, तभी मजा आएगा। तभी मजा आता है। इसका तो कोई कुछ भी बता दे, कोई क्या ही फायदा होगा, लेकिन वो जो उसके पीछे की स्टोरी है, तभी लर्निंग तो मिलेगी। हाँ। और
वही चीज़ हुई ना मेरे साथ, मैं स्क्रीन आउट हो गया आया, फिर मुझे समझ आएगी नहीं एमएस क्या होती है, स्टोरी लिखने की भी। तो हाँ, ये पीपीटीटी इसका तो मुझे तो भावी सर ने बताया था, इसका तो पढ़ाया था, जिसमें वो टेक्निक्स बताई थी क्या क्या करना होता है। तो मतलब यही है कि कोचिंग तो पहली लो, कोचिंग इज मेरे को लगता है कि लेनी चाहिए, और ऑफलाइन लेनी चाहिए। और खासकर उनके लिए तो और बेटर रहती है जो दिल्ली में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो वो वहाँ रहते हैं ना पीजी में, तो वहाँ पे रात में भी वो सब चल रहा होता है। और ये उस सेंस में भी कह रहा हूँ कि कई लोग ना घर में बंधे हुए रह जाते हैं, घर से निकलते नहीं है। मेरे को ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ हुई थी कि आप घर से निकलोगे नहीं ना तो आप कुछ सीखोगे भी नहीं। मम्मी ने मुझे बहुत शेल्टर करके रखा हुआ था, बहुत शेल्टर करके, कि ये नहीं करने देनी, वो नहीं करना, करने देंगे इन द सेंस कि इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ सब कुछ इसके लिए कर देंगे, वैसा कुछ था। तो वो चीज़ जब मैं बाहर निकला था, और लोग जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार, जब आप बाहर जाते हो ना, खुद करने की कोशिश करते हो, गलतियाँ करते हो लेकिन सीखते हो। तो मेरे हिसाब से हाँ, वो आप कहते हो ना फेल अर्ली, अगर फेल होना है तो पहले हो जाओ, गलतियां करो। जैसे कि वहाँ पे खड़े होके, मैं जब भी मैंने वहाँ पे खड़े होके बॉक्स में खड़े होके वो बोला है ना, वो क्या कहते हैं, पब्लिक एक्टिविटी, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, उसमें कभी सोच के नहीं गया कि मुझे वहाँ क्या बोलना है। तो उससे एक तो ये भी होता है कि ना कि आप टाइम भी समझ जाते हैं। जैसे पहले दिन में जब मैं बोला था ना, मेरे पास कंटेंट इतना सारा था कि मैं खाली इंट्रोडक्शन करते करते 3 मिनट हो गए थे। और फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा बोल गया मैं। फिर मेरे को समझ आया कि कैसे अरेंज करना है कि इतने टाइम में ख़त्म भी हो जाए लेक्चर के लिए। तो मेरे को लगता है कि गलतियाँ करनी चाहिए, जितनी कर सकते हो करो, बस कर दो। क्योंकि लोग ना इस चीज़ में रहते हैं कि ये सही मिल जाए, वो सही मिल जाए, ये हम सारे कदम सही रखेंगे तो हम पहुंच जाएंगे जल्दी। वो करने में ना आप पीछे रह जाते हो, गलत कदम रख के टेढ़े मेढ़े जाओ। आपका वो ग्राफ है ना कि जो नीचे जा रहे हैं, फिर वापस जुड़ने में टाइम लगता है, लेकिन करो, ऐसे ऐसे जाओगे जल्दी पहुंचोगे। तो गलतियाँ ज़्यादा करो, मतलब ये नहीं कि लगातार करते रहो, बट हाँ सीख जाते हो। पता है गलती क्या होती है? जब हम कोई कदम उठा रहे होते हैं, हमको तो हम तो यही सोचते हैं ये सही है, और जब वो वर्क नहीं करता तो लेट्स लर्न फ्रॉम इट, बस और वापस कोशिश करते हैं, बस वापस कोशिश करते हैं। राइट। मिस्टेक तो रिजल्ट के बाद पता चलती है, जब हम कर रहे हैं तब थोड़ी पता है। ट्राई ही कर सकते हैं ना हम, तो वही करना ही चाहिए। लोग वो ट्राई करने में भी इतना डरते हैं कि नहीं यार कुछ गलत हो जाएगा, अरे तो होने दो ना, कितना ही क्या हो जाएगा। हाँ, वो चीज़ हो गई। और ऑफ़िसर्स को समझना, मतलब ऑफ़िसर वाली सारी चीज़ें हटा के पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे मैं पीवीसीज़ के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, उनकी थिंकिंग की इतनी डिफरेंट होती है कि इस तरह जैसे अब हमारे सोमनाथ सर, उनकी जो लास्ट लाइन थी कि मेरे पास सारे आर्म्स, जब तक लास्ट आर्म और लास्ट मैन है हम पीछे नहीं हटेंगे। तो और मेरा वो क्या है वो टैंक वाले था ना कि मेरा क्षेत्रपाल सर, वो जो कह रहे थे कि मेरा अभी वो वर्क कर रहा है, गन वर्क कर रही है, आई गेट दीज बास्टर्ड्स। तो जब आपको पीछे से ऑर्डर है, आपको अकाउंटेबल भी नहीं ठहराया जाएगा कि आप वापस आ जाओ, हाँ, आपको कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद भी इस चीज़ के लिए कि नहीं यार ये लोग मेरी धरती पे तो आ जाएंगे ना, और मुझे इनको रोकना है, वो ब्रेवरी, वो अकाउंटेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, मेरे हिसाब से असल में वही चीज़ें लानी होती है। बस आपको वो एक्शंस नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली आप अभी ऑफिसर नहीं हो, आप फील्ड पे नहीं हो, तो वो आपको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में देखना है उसे, कि आपने ये चीज़ें करी जहाँ पे आपने मन था कि नहीं अब बस हो गया, मैंने इतना एफर्ट मार लिया, लेकिन उसके बाद भी कि नहीं यार कर लेते हैं, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वो चीज़ जिस दिन आने लग जाएगी ना कि करना है मुझे, एक करते रहना है जब तक ये एंड ना हो, एक टास्क मिल गया है मुझे ख़त्म करना है, और अकाउंटेबिलिटी लेनी है, मुझे अकाउंटेबल, मुझे डिसीजंस लेने हैं। जैसे डिसीजंस वाली चीज़ ऐसी है कि पहले मैं पापा से हर चीज़ पूछता था कुछ भी करने से पहले कि पापा ये करना है, ये सही लग रहा है, एक राय लेने ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पता है क्या होता है, फिर इंसान ये सोचता है कि अब मेरे साथ ये बंदा है, हम दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया है, तो अगर कुछ भी गलत हुआ ना, थोड़ा ब्लेम शिफ्ट कर सकता हूँ, अकाउंटेबल मैं थोड़ा दे सकता हूँ इसको कि हाँ ये है। बट जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि नहीं अब मुझे खुद लेने हैं डिसीजन, तब मेरे को फील हुआ कि नहीं मैं ग्रो कर रहा हूँ। अब मैं पापा के बदले कहीं पे जाता हूँ किसी जगह पे, पापा कहते हैं कि आजकल तो ये बात कर लेता है सबसे, कहीं अगर मैं बैठा रह जाता हूँ ये बात कर रहा होता है। हाँ। तो वो चीज़ जब मैं फ़ील करता हूँ कि हाँ मेरे साथ में मेरे अथॉरिटी बैठा है, लेकिन उसके बाद भी मैं हैंडल कर रहा हूँ सिचुएशन, तो वो कितना ट्रस्ट कर रहा है मेरे पे, वो एक ट्रस्ट लाना, एक अकाउंटेबिलिटी लाना, मेरे को लगता है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हमेशा पेरेंट्स के अंडर रहे हैं, और हमारे जैसा कल्चर है कि हम पेरेंट्स को सब कुछ सुन के, पूछ के, उनको सब कुछ बता के करते हैं। उस वजह से मेरे को लगता है कि मैं ओबीडिएंट काफ़ी टाइम से बहुत रहा हूँ। मैं मतलब मैंने ऐसे नहीं करा, स्कूल में कभी बंक वगैरह नहीं करे, ऐसी चीज़ें नहीं करी है मैंने कि ऐसे लगे कि हाँ कुछ अलग, वो ख़राब होती है एज़ सच, लेकिन मेरे को लगता है कि जब आप ऐसे डिसीजंस ले रहे होते हो ना, तो आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस ला रहे होते हो, अकाउंटेबिलिटी ला रहे होते हो कि मैं डिसीजंस खुद लूँगा। तो ये जो डिसीजन लेने वाली चीज़ है, ये आपको अंदर जाने का तो लेना ही है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ ज़रूरी है, वो आना चाहिए। तो अकाउंटेबल होना, और ओबीडिएंट, कोचिंग, तो वही है कि अगर 3 चीज़ मेरे को लगती है कि ऐसे मतलब
बनने के लिए, एक जर्नी स्टार्ट करनी है, मेरे को नहीं पता कि इससे अश्योरेंस मिलती है कि नहीं, बट कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता है, बहुत बिल्ड होता है। क्योंकि मेरे को याद है मैं खुद भी ये लाइन कहने लग गया था कि क्यों नहीं लेंगे। साहिल भाई बता रहा था फ़ोन करके, शाम को निकलता था हाँ कि भाई आज मैंने ये सब करा, ये एक्टिविटी करी, तेरा भाई तो बढ़िया कर रहा है यार, अब ये बता क्यों नहीं लेंगे तेरे भाई को, गलती प्रॉब्लम क्या है। तो वो बिल्ड जो होता है ना, मेरे को लगता है कि कोचिंग ले रहे हो, आपको डायरेक्शन मिल गई है, आपने अकाउंटेबिलिटी ले ली कि नहीं मैं सब कुछ करूंगा, ये मेरे डिसीजन है। डिसीजन इन द सेंस कि मेरे ये डिसीजन ले लो कि कोचिंग लेने वाला डिसीजन मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि यहाँ की फीस देनी है, उसके लिए मुझे ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ेगी, तो मेरा डबल खर्चा होता है, क्योंकि ऑफिस का भी सैलरी कटेगी, और उसके बाद ये मेरा ऑल इन है कि एक तरीके से मैं सब कुछ इसमें दे चूंगा, इसके अलावा भी मैं कुछ नहीं कर रहा। और प्लान बी एक तरीके से मेरा ऑफिस तो है ही, बट और कुछ सोचा ही नहीं मैंने इसके अलावा। तो वो ऑल इन लेना, वो अकाउंटेबिलिटी लेना, पापा को बोलना कि पापा नहीं अभी प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंशियल, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कोचिंग लूँ। वो स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है बोलने के लिए कि नहीं मेरी प्रायोरिटी है, मैं चाहता हूँ। तो मेरे को लगता है कि वहाँ से अकाउंटेबिलिटी लेना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो है, फेल अर्ली। फेल हो रहे हो तो अर्ली हो जाओ, क्यों इतना टाइम क्यों लगाना है, सोच के आखिरी में कुछ नहीं होता है। एक्चुअली वो फेल हो नहीं रहे होते हैं, वो इट्स लाइक यू आर लर्निंग अर्ली, अर्ली, बस वही। अदर पीपल जस्ट टेक टू मच ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू लर्न। ल- बाकी लोग उसको फेल बोलते हैं, हम लोग उसको लर्न कर हाँ, देते हैं। करते बस वही वही है ना अपने, उनका या तो विन है या तो लर्न है। वो जो बोलते हैं, कौन है यार, उनका नाम भूल गया, पर जो भी है। हाँ, तो यही है कि ये तीन चीज़ें मेरे को लगती है कि काफ़ी हेल्प करते हैं एज अ पर्सन टू ग्रो। तो उसके बाद तो बाकी सब उसके ऊपर है। मेरे ख्याल से मैं गीती मैं बता सकता हूँ कि ये जो हमारा ये जो पॉडकास्ट है, मैं ये व्यूअर्स को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ की इतनी इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। क्योंकि अभी तक मैं जितने ही पॉडकास्ट लेता था, मैं शायद ये पूछता था कि टैग की कौन सी फ़ोटोज़ थी, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे थे। बट इसके अंदर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि लोगों को पता चले कि किस तरीके से और क्या चीज़ें होती हैं। तो बोलते हैं ना, एक ऑफिसर कैसा होता है। तो व्यूअर्स, मेरा पूरा इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव यही था कि एक ऑफिसर कैसा होता है, आपको पता चलना चाहिए। चलो परफॉर्म तो करता है एसएसबी में जाके, बट वो परफॉर्म कर क्या रहा होता है, उसकी उसकी सोच क्या होती है, उसने अपनी लाइफ में कौन कौन से कर्म करके रखे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको उस दिन का वो वैसा इंसान बनाता है। तो पूरा मेरे साथ से जीती, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे इंसिडेंट आपने बताए। देखो व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट से हम बहुत कुछ आप लोग इससे सीख सकते हो, राइट। और कीर्ति ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको कोचिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, आप कोचिंग करो, और मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ आप SLBSci डिफेंस एकेडमी में आओ। सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ क्या है? आप आराम से ना क्वेश्चन बहुत पूछ सकते हो। सीखना चाहते हो, सच्ची में सीखो, राइट। गीति गॉट हिज रिकमेंडेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, सो यू कैन आल्सो। आपके और भी कोई क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग गीति जर्नी या कोई एसएसबी के रिगार्डिंग, देन यू कैन मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स, गाइस। ईदर मी और गीति विल आंसर। पर गीति तो कब आंसर करे, जो वो मिड टर्म में आएगा। मिड टर्म तो एंड इट्स गुड, ये अच्छी, मुझे मुझे अच्छा भी लग रहा है एक बात करते हुए कि अक्टूबर में रिप्लाई करेंगे, राइट। सो व्यूअर्स, राइट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। एसएसबी तो एक प्रोसेस है, बट असली जो तैयारी होती है ना, जो भी आप डे टू डे लाइफ की जो भी इवेंट्स कर रहे हो ना, वही है असली तैयारी, राइट। शायद कोई तो कह देगा क्या गीती तेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तू थोड़ी जानता है। नहीं, दिस गाय हैज बीन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरी टू लॉन्ग। ही अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही अंडरस्टैंड। और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते नहीं कि अच्छा ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो शायद एसएसबी के अंदर परफॉर्म अच्छा कर रहे होंगे पर सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज कैरेक्टर ना ये अंदर से बंधा होता है, क्वालिटीज अंदर से बंधी होती है। इट इज सर्विस सिलेक्शन मोड, इट्स अ गेम ऑफ क्वालिटीज। द सूनर यू अंडरस्टैंड, रिकमेंडेशन उतनी जल्दी आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। गीति, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड ऑन द बेस्ट फॉर ओटी गया। थैंक यू सर। कॉल करना। अरे मिलेगा फ़ोन तो बिल्कुल करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।